चलिए, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ पीएससी एकेडमी में। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज बहुत अच्छे तरीके से आप तक पहुंच रही होगी। और यदि पहुंच रही है तो एक बार अपना नाम जरूर मैसेज करेंगे दोस्त, कमेंट सेक्शन में। ओके डियर। तो आज की हमारी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी छात्रों के लिए जो कि सीजी एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, या शिक्षक भर्ती में सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता। शिक्षक की बात करें तो उसमें कला संकाय, जिसमें 50 नंबर के आपके एसएसटी वाले पार्ट आने हैं और 10 नंबर के अलग से जीएस दिया हुआ है। बाकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित और कॉमर्स, इन सब में भी 10-10 नंबर का जो है वह वेटेज रखा गया है भैया। तो इन सभी में छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं, छोटे नहीं बड़े ही टॉपिक हैं, लेकिन सवाल बहुत कम आने हैं। किसी में 3 नंबर का सवाल आने हैं, किसी में 2 नंबर के सवाल आने हैं। तो उन सब समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि पुराने साल के क्यों ना पेपर कर लिया जाए, जिससे कि आपके कम से कम जो बेसिक है वो तो कम से कम हो जाए। ठीक है। तो उसी के संबंध में आज हम लोग, हमारा ये लगभग 20-22 क्लास होने वाला है। इसके पहले आप और देख सकते हैं, मैंने क्लास अपलोड किया हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, इंडियन जीएस बाई परीक्षित सर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग ऋषि जांजगीर, ससुराल मई के कोरबा। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से अब समय हो चुका है ना हमारे क्लास का। यही हमारा टाइमिंग रहता है, लगभग लगभग 5 से 7 वाला टाइमिंग रहेगा भैया डेली का। ठीक है। तो मिट्टियां, हम लोग आज हमारा टॉपिक क्या है, मिट्टी। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। और शुरुआत में हमने भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, फिर नदियां, पठार, मैदान, परियोजना, ये सब पढ़ लिए हैं। और आज हमको मिट्टी पढ़ना है जी। ठीक है। हम्म। हाँ, परियोजना कंप्लीट हो गया, तो आज मिट्टी और उद्योग पढ़ेंगे। 2 घंटे की क्लास रहेगी हमारी, और लगभग 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा ज्योग्राफी, आज कल और परसों में। ठीक है। उसके बाद फिर हिस्ट्री चालू करेंगे, इतिहास चालू करेंगे। उसका लगभग लगभग 15-20 क्लास लेंगे। 2-2 घंटे का क्लास रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। लगभग लगभग 10-12 दिन पढ़ेंगे सबको। ठीक है। और आपके थ्योरी क्लासेस जो हमारे से जुड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए थ्योरी क्लास जो है वह अपलोड कराया जाएगा एप्लीकेशन में। ओके डियर। बाकी कोई समस्या होती है तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, जैसे कि नंबर बताया गया है आपको। चलो, तो उससे पहले आपके लिए जानकारी की, सहायक शिक्षक यदि तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे इसका टेस्ट सीरीज संचालित हो रहा है। सहायक शिक्षक का नहीं, शिक्षक भर्ती में यदि किसी भी संकाय की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। संपर्क कर सकते हैं, सारी ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अच्छा, रक्षाबंधन के ऑफर पर पूरा 80% रहने वाला है भैया, तो उसके लिए भी ध्यान रखना है। अगर किसी को लेना होगा तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। ये सब आपको देखने को मिल रहा होगा, बाकी बुक वगैरह सब में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो क्लास शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मिट्टी वाला जो टॉपिक है अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है। 2026 में जितने एग्जाम हुए हैं, लगभग 5-6 एग्जाम हुए हैं, उनमें देखोगे तो हमेशा से मिट्टी पे सवाल बन रहे हैं। ठीक है सर, अब रोज 5 बजे से क्लास स्टार्ट होगा क्या? नहीं, 6 बजे ही रहेगा। 6 बजे ही रहेगा, क्योंकि 5 बजे तक नवीन सर का क्लास चलेगा, फिर 5 से 6 भारत सर का क्लास चलेगा। 6 से 8, 6 से 8 चलेगा। आज बस 1 घंटे पहले आ गए हैं। ठीक है। आज रीजनिंग की क्लास नहीं होगी। चलो, सर छुट्टी पे हैं, तो सवाल पढ़ते हैं हम लोग। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल नंबर पहला है, भारत में निम्नलिखित में से किस मिट्टी का संबंध जो है वह दक्कन सैलों से है, ऐसा करके बोल रहा है। दक्कन के पठार से है बोल रहा है। तो आपको अगर ये पता है कि दक्कन का पठार कहाँ पाया जाता है करके, तो आप बता सकते हैं कि भैया दक्कन का पठार अगर किसी स्थान विशेष में है, इसका मतलब ये है कि उसी क्षेत्र में ही जो है वह फलाना मिट्टी हमको देखने को मिलेगी। चलिए बताइए जी। ठीक, सब लोग क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन बी भी बोल रहे हैं। बिल्कुल, सवाल और जवाब दोनों ही क्या है आपका? सही है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये दक्कन शब्द होता क्या है। ठीक है, दक्कन सैल का मतलब क्या है? तो आपको थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि जब भी चट्टान की बात होगी, ठीक है, जब भी चट्टान की बात होगी तो उसमें आपको एक चट्टान सुनने को मिलेगा। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग आर्कियन। ठीक है, एक को क्या कहते हैं? आर्कियन, और एक को कहते हैं दक्कन ट्रैप। ठीक है, 2 शब्द सुनने को मिलेगा, एक आर्कियन और दूसरा दक्कन ट्रैप। आर्कियन क्या है? ये भी लावा के जमने से बना चट्टान है। ठीक है, लावा, ज्वालामुखी, लावा के जमने से बना ये। तो लावा कहाँ जम रहा है? पृथ्वी के अंदर। ज्वालामुखी नहीं फट पाया है, लावा अंदर जम गया है, तो उसको क्या कहेंगे? आर्कियन चट्टान। लेकिन ज्वालामुखी फटा, लावा ऊपर आ गया सतह पर और जम गया, सतह में लावा जमा। ठीक है, ये लावा कहाँ जम रहा है? सतह में, सतह में लावा का जमाव।
तो सतह में जब लावा का जमा होता है तो उसको क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप। अगर आपको बोलेगा कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जो कि ज्वालामुखी चट्टान से बना है करके, तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है भारत का, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है वो भारत का कैसा है? ज्वालामुखी से बना हुआ चट्टान है। ठीक है, ज्वालामुखी से बना हुआ चट्टान है। तो ज्वालामुखी से बना हुआ जो चट्टान है वो आर्कियन चट्टान है और दक्कन ट्रैप है। और यही जो दक्कन ट्रैप है उसी क्षेत्र को कहते हैं हम लोग दक्कन का पठार। यही वाला क्या है अपना? दक्कन का पठार, ये वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में याद रखना है, जब भी लावा से अगर कोई चट्टान बनेगा, ठीक है, याद रखना है, लावा से निर्मित चट्टान, ये लावा से जब मिट्टी बनेगी, ये लावा से जब मिट्टी बनेगी तो कौन सी मिट्टी बनेगी? काली मिट्टी। लावा जब पिघल के सूख जाता है तो एकदम काला काला दिखता है, शुरुआत में एकदम लाल लाल रहेगा, बाद में कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो याद रखना है, लावा वाली मिट्टी क्या है? काली मिट्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है ये काली मिट्टी कहाँ पाई जाता है करके, अच्छे खासे सवाल बार बार पूछा गया है। तो ये काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगा इस महाराष्ट्र में पूरा पूरा, और ये वाला आपका मध्य प्रदेश। एकदम अच्छे से याद रखना है, बार बार बता रहा हूं, काली मिट्टी कहाँ मिलेगा ऐसा करके बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है एमपी और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। तो इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए कि भारत में निम्नलिखित में से किस मिट्टी का संबंध दक्कन सैल से है। तो दक्कन सैल बोलने से मतलब क्या है? काली मिट्टी। कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको बोलेगा, है ना, कम सवाल करेंगे लेकिन उससे फिर सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए। इस काली मिट्टी, है ना, इस काली, चलो और अभी सवाल आएगा काली मिट्टी से रिलेटेड तो आपसे बन जाएंगे। ठीक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से मिट्टी कौन सा वर्ग भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है? बताओ, इन सभी मिट्टियों में कौन सा मिट्टी है जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है भारत में? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि थोड़ा सा उसके बाद आपको बताना आसान हो जाएगा। ये जलोढ़ मिट्टी क्या है? जो जल द्वारा, तो जहां भी नदियां होगा उसके किनारे जो मिट्टी मिलेगी वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी मतलब लावा। ठीक है, काली मिट्टी मतलब लावा। तो जहां जहां लावा निकला होगा वहां क्या मिलेगी? काली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, ये लाल पीली मिट्टी, ये लाल पीली मिट्टी भी लगभग लगभग आपके लावा प्लस जलीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, मिक्स वाला है। जंगली मिट्टी बोलने का मतलब जो जंगल वाले क्षेत्र में है, और इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है कि भारत में मैक्सिमम क्या है? पानी वाला क्षेत्र है, ऊपर गंगा का मैदान है, यमुना का मैदान है, तो उन सभी क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी। थोड़ा सा देख लीजिए मिट्टी का लोकेशन। देखो, ये जो ऊपर का पूरा क्षेत्र है, ये वाला मैदान वाला पूरा क्षेत्र, ये ठीक है, ये जो मैदान वाला जो क्षेत्र है, प्लस यहाँ पे असम वाला मैदान वाला क्षेत्र, क्योंकि असम में भी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ये जो पूरा मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा मैदानी क्षेत्र, इधर थोड़ा सा ऐसा किनारे वाला मैदानी क्षेत्र, यहाँ सब क्या मिलेगा हमको? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत में 40 से 43% तक देखने को मिलती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 40 से 43%। जो पर्वत के ओर में मिट्टी मिलेगा, जो पर्वत, हिमालय पर्वत पूरा, यहाँ पे भी पर्वत, यहाँ पे भी पूरा पर्वत, जो पर्वत के साइड में मिट्टी मिलेगा उसको क्या कहेंगे? पर्वतीय मिट्टी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई काम का नहीं है, याद रखो तो ठीक, नहीं रखो तब भी ठीक। ये राजस्थान में बहुत ज्यादा क्या है? बालू। राजस्थान में बहुत ज्यादा क्या है? बालू। तो ये राजस्थान में जो मिट्टी मिलेगी तुमको, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बलुई मिट्टी। ठीक है, बालू वाले मिट्टी क्या कहेंगे? बलुई मिट्टी। याद हो रहा है? ठीक, अभी आपको बताया काली मिट्टी के बारे में। ये वाला जो क्षेत्र है कुछ, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेगा, ये कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी बोलेगा 15.2%। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है शक्तिमान लोग? नहीं दिख रहा है तो कम से कम सुन के लिख लेना। ठीक है, उसके बाद जो बच गया ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो आपको बच गया दिख रहा है, ये थोड़ा सा एरिया, इसको बोलते हैं लाल पीली। ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या है? लाल पीली मिट्टी। 18.6%। ठीक है, 18.6%। अब आपको एक मिट्टी और याद रखना है, जहां एकदम बारिश होता है, बहुत ज्यादा, जहां पे बारिश होता है, तो ये जो किनारा है, ये जो किनारा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है? बारिश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पर्वत है।
पर्वत है तो पर्वत में बारिश ज्यादा होता है। पर्वत में क्यों ज्यादा बारिश होता है उसको भी मैंने बताया है कि पर्वत को क्रॉस करने के लिए बादल उससे टकराता है, और बादल टकराता है तो क्या होता है वहां पे बारिश। डिटेल बात यह है कि बादल जो है वो टकराता है तो उसको ऊपर उठ के उस पार जाना है, बादल को उस पार जाना है, और बादल को इस पर्वत के उस पार जाने के लिए ऊपर उठना पड़ेगा। और जब वायुमंडल में ऊपर उठती है हवाएं तो ठंडी होती है, तो बादल जब ठंडा होगा तो ये जो वाष्प के फॉर्म में बादल है वो ठंडा होने पे बूंद बन जाएगा, और बूंद बन जाएगा तो सामने बारिश होगी। तो इसलिए इस क्षेत्र में बारिश होती है। वैसे ही ये गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय और थोड़ा सा असम, तो इस वाले मिट्टी को कहते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। तो जहां पे ज्यादा बारिश होती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी। जहां पे लावा से बना है वो है काली मिट्टी, जहां पे रेत है वो है बलुई मिट्टी, जहां पे पर्वत है वो है पर्वतीय मिट्टी, और जहां पे नदियां है वो क्या हो जाएगा आपका? जलोढ़ मिट्टी। तो सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। इतना आपको ध्यान रखना है, मोटा मोटा थोड़ा सा बना लिया करो, है ना, अपने याद रखने के लिए कम से कम बता दो। अब आपको बोलेगा छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी। तेलंगाना में बोलेगा, आंध्र प्रदेश में बोलेगा, उड़ीसा में बोलेगा तो क्या बताओगे? लाल पीली मिट्टी। पश्चिमी घाट में कौन सी मिट्टी है बोलेगा तो लेटराइट मिट्टी। असम के कुछ क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी है बोलेगा तो लेटराइट मिट्टी, है ना। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, बार बार इसको जोड़ देके बोल रहा हूँ, काली मिट्टी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काली मिट्टी, असम में भी लेटराइट मिट्टी, गारो, खासी, जयंती की पहाड़ी, मेघालय में भी क्या है? लेटराइट मिट्टी। चलो आगे बढ़े। ये बलुई मिट्टी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, सही संबंध बनाइए। और इधर व्यापम के 2018 में पूछा गया विशेषता बोला गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। भाभर बोल रहा है, तराई बोल रहा है, खादर बोल रहा है और बांगर बोल रहा है। ये सवाल मैंने आपको और भी कराए हैं, है ना, आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा। देखो भाभर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या है ना। यहाँ पे कुछ उसके नाम दिए गए हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र, ऐसा करके। हाँ, लाल पीली मिट्टी में धान की खेती होती है, बिल्कुल। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसमें? तो क्या बोल रहे हैं साहू जी? ए ऑप्शन, 1 2 3 4 ऐसा करके, ठीक है। तो भाबर का क्या बोल रहे हैं? भारी कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र। तराई प्रदेश क्या है? बारीक कणों वाला क्षेत्र। खादर का बोलना क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। और बांगर का मतलब क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। समझने का प्रयास करते हैं। देखो समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मान लो जाए यहाँ पे क्या है, एक नदिया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये क्या है आपका? एक नदी है। कहाँ से निकल रही है? पर्वत से। तो जब भी ये नदियां जो है वो पर्वत से निकलती है तो अपने साथ में बड़े बड़े मिट्टी विट्टी क्या लाती है? बहा के लाती है। अब उस मिट्टी जो बहा के लाई है उसको क्या करेगी पर्वत जो है, ठीक है। ये जो नदियां हैं, है ना, ये जो इतनी सारी नदियां निकल कर आ रही है इधर से, पूरा ऐसे करके यहाँ पास ये पूरा ऐसे नदियां बह के आ रही है पर्वत वाले क्षेत्र से। तो ये नदियां जैसे ही मैदान में प्रवेश करती है तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को मैदानों के शुरुआत वाले ही भाग में क्या कर देती है? जमा देती है। सोच के देखो कि पर्वत से नदी आ रही है, तो पर्वत से जब नदी बह रही है तब तो उसका गति तीव्र है, लेकिन जैसे ही मैदान में आएगी तब तो थोड़ा सा धीरे हो जाएगी। तो बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर है, ढाल नीचे है, गुरुत्वाकर्षण नीचे है, तो एक उसको झटका दिए नदी कि पर्वत नीचे बहता आ जाएगा। लेकिन क्या वो मैदान में नदियां उसको दूर तक लेके जा पाएगी? क्या नहीं। तो जितने भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं वो बिल्कुल पर्वत के जस्ट नीचे जम जाते हैं, और इसी कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाभर। क्या कहते हैं? भाभर। तो जब भी आपको बोले भाभर, भाभर मतलब क्या? बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र। इसको नोट करें, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है, ठीक है ये। तो इस भाभर क्षेत्र में क्या होगा? बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, बड़े कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, तो ये जो नदियां हैं वो उसके नीचे चली जाती है। भाई बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे तो उसके बीच में गैप भी ज्यादा रहेगा, और गैप ज्यादा रहेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोखन बनाते हैं घर में, सोखन। तो सोखन में क्या करते हैं? ईंट के टुकड़ों को डाल देते हैं। अब उसमें पानी डालोगे तो पानी ऊपर बहता है कि पानी नीचे चला जाता है? नीचे चला जाता है। तो वैसे ही यहाँ भी बड़े बड़े कण है जिससे कि नदियां सतह के नीचे। सवाल पूछेगा तो क्या बताना है? नदियां सतह के नीचे, ठीक है, नदियां सतह के नीचे, उसमें भाबर में। अब हम लोग नीचे आते हैं भैया। नीचे आएंगे तो हमको दूसरा लेयर देखने को मिलेगा। ये जो दूसरा लेयर है वो क्या है? तो ये दूसरा लेयर छोटे छोटे कंकड़ वाले हैं। बड़े बड़े पहले रुक गए,
छोटे छोटे थोड़ा दूर में जाके रुकेंगे। तो ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं तराई। ठीक है, क्या कहते हैं? तराई। तराई में कैसे हैं? छोटे छोटे कण। कण कैसे हो गए? छोटे। अब कण छोटे हो गए तो नदियां कहाँ पे आ जाएगी? सतह पे। नदियां सतह पे आ जाएगी, क्योंकि छोटे कण हैं तो छोटे कण के बीच में गैप कम होगा तो नदियां नीचे नहीं बहेगी, सतह पर बहेगी। बात समझ में आ रही है? ये और उसके नीचे आओगे, और उसके नीचे आओगे तो आपको एक क्षेत्र देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं खादर, और एक क्षेत्र और देखने को मिलेगा। ठीक है, एक क्षेत्र और देखने को मिलेगा जिसको क्या कहते हैं? बांगर। तो इस खादर और बांगर के लिए आपको सिंपल से याद रखना है, हमेशा ट्रिक बोलता हूं, याद रखना है बापू, है ना, बा से बांगर और पू से याद रखना है पुराना जलोढ़ मिट्टी। पुराना जलोढ़ मिट्टी, ऐसा मिट्टी, ठीक है, जो पुराना हो चुका है। हालांकि जल के द्वारा ही बनाया गया है मिट्टी है, लेकिन क्या हो चुका है? वो पुराना। खादर मतलब क्या? खादर मतलब नख, नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी से मतलब क्या है? तो नदी के किनारे वाला वह क्षेत्र जहां हर साल बाढ़ आता है, हर साल नया मिट्टी जम जाता है, वो क्या कहलाएगा? खादर। लेकिन नदी के दूर वाला वह मिट्टी जहां हर साल बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता है, और जब पहुंच पाएगा नहीं तो वहां पे मिट्टी चेंज होगी क्या? नहीं। ज्यादा उपजाऊ कौन होगा बताओ? खादर ज्यादा उपजाऊ होगा कि बांगर? खादर, क्योंकि मिट्टी बार बार चेंज हो रही है तो इसलिए खादर क्या होता है? ज्यादा उपजाऊ। ठीक है, ये कैसा होता है? ज्यादा उपजाऊ। किसके अपेक्षा ज्यादा उपजाऊ होता है? बांगर के अपेक्षा। ऐसे करके याद रखना है। समझ में आ गया? नहीं बोलोगे? चलो आगे बढ़ो। सवाल नंबर 4, लेटराइट मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है, इसका कारण क्या है बोल रहा है। ठीक है, लेटराइट जो मिट्टी है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त है। क्यों अनुपयुक्त है? लौह ऑक्साइड की अधिकता है, फास्फोरिक एसिड की कमी है, उच्च अम्लता के कारण, या कार्बनिक पदार्थों की कमी के कारण। चलिए बताइए जी ऑनलाइन वालों। अम्लीयता के कारण, बहुत ज्यादा क्या है? अम्लीय है। अगर कोई मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई है, एसिडिक हो गई है, तो उसमें हम लोग फसल नहीं लगा पाएंगे भैया। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ठीक, सिंपल सा आपको याद रखना है इस लेटराइट मिट्टी के बारे में, यहीं पे लिख रहा हूं। ठीक है, ये इस लेटराइट मिट्टी के बारे में याद रखना है कि यह जो लेटराइट मिट्टी है उसके बारे में याद रखना है, सबसे अम्लीय होता है ये। सबसे ज्यादा अगर आपको कोई अम्लीय मिट्टी बोले तो कौन सा मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी। भैया ये लेटराइट मिट्टी अम्लीय मिट्टी है तो आपको ये काली मिट्टी के बारे में याद रखना है, ये कैसा है? क्षारीय। ये कैसा है? क्षारीय। तो एकमात्र मिट्टी जो कि क्षारीय है वो कौन सा है? काली मिट्टी। सबसे ज्यादा अम्लीय मिट्टी कौन सा है? लेटराइट मिट्टी। बाकी सभी मिट्टी भी अम्लीय ही है, बाकी सब भी अम्लीय हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? लेटराइट। चलो धीरे धीरे कवर करेंगे, धीरे धीरे चीजों को कवर करेंगे, सवाल बनाते हुए चलेंगे, आपको समझ में आता हुआ चलेगा। चलो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल नंबर 5, ध्यान दीजिए, मिट्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक, निम्न में से किस मिट्टी के निर्माण के लिए बेसाल्टिक शैल उत्तरदायी है? बेसाल्ट, जहां बेसाल्ट बोले मतलब लावा की बात हो रही है, जहां बेसाल्ट बोले मतलब लावा की बात हो रही है, और लावा बोले मतलब काली मिट्टी। लावा बोले मतलब काली मिट्टी। ठीक है, जहां भी लावा बोले मतलब काली मिट्टी। कैसे करके याद रखना है? थोड़ा सा काली मिट्टी के बारे में देखो अब, और क्या समझ में आ सकता है। देखो, काली मिट्टी का निर्माण किससे हो रहा है? लावा से। ठीक है, चलो काली मिट्टी को थोड़ा फिनिश करते हैं यहीं पे। ये काली मिट्टी का निर्माण किससे हो रहा है? लावा से। ठीक है, अगर हमको बोलेगा इसका निर्माण कैसे हो रहा है तो लावा से। सोच के देखो, लावा से निर्माण हो रहा है तो लावा के कण को देखोगे, अगर लावा अगर बह रहा है उसके कण को देखोगे तो उसमें तुमको बड़े बड़े कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे कि एकदम ऐसा आ, मतलब उसमें समझ ही नहीं आ रहा है कंकड़ पत्थर, वो तो एकदम से बह रहा है, तो उसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे क्या? नहीं। तो उसके कण जो हैं, उसके जो कण हैं वो बहुत ज्यादा कैसे होंगे? बारीक होंगे, बारीक है कि नहीं जी? लावा से बना है तो लावा के कण कैसे होंगे? एकदम बारीक होंगे। जब कण एकदम बारीक होंगे तो उससे जब मिट्टी बनेगा तो मिट्टी के कण भी एकदम बारीक होंगे, और जब मिट्टी के कण एकदम बारीक होंगे और मान लो जाए वो मिट्टियां आपस में जुड़ जा रही है कण, और उसके ऊपर तुम पानी डाल दोगे तो पानी नीचे जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। अगर कण बहुत छोटे हैं तो पानी रिस पाएगा क्या? नहीं रिस पाएगा। जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा।
कौन सी मिट्टी का जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होता है? ठीक है, कौन से मिट्टी का जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होता है? तो क्या बोलोगे? काली मिट्टी। बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्चुअल याद रखो, चीजों को कॉन्सेप्चुअल याद रखो, और इसका अन्य नाम पूछेगा आपको। अन्य नाम, अन्य नाम में याद रखना है, कपास की खेती होती है, कपासी मिट्टी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी। एक और याद रखना है, इसी को कहते हैं रेगुर मिट्टी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है रेगुर मिट्टी करके। और इसी को कहते हैं, चलो कपासी मिट्टी हो गया, रेगुर मिट्टी हो गया, ये दोनों याद रखना है। स्वतः कृषि मिट्टी, ठीक है, स्वतः कृषि मिट्टी। जैसी गर्मी पड़ता है तो एकदम फट जाता है, और फट जाता है जब, तो सूर्य की रोशनी वहां तक पहुंच जाती है। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया वैक्टीरिया है सब निपट जाते हैं अपने से। इतना बात याद रखने में क्या समस्या? बताओ। काली मिट्टी, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ठीक है, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यही है कि मूड वगैरह मिंजने के लिए, बाल धोने के लिए हम लोग ये काली मिट्टी का यूज करते हैं। सोच के देखो, काली मिट्टी अगर बड़े बड़े कण होते उसके, बाल ही नहीं बचता। बहुत बारीक कण होते हैं काली मिट्टी की, इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग? शैम्पू के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है बोलेगा काली मिट्टी को? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? महाराष्ट्र, और याद रखना है मध्य प्रदेश। ठीक, और काली मिट्टी के बारे में बोलेगा तो खेती किसका होता है बोलेगा? कपास। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसकी खेती होती है? कपास। इसलिए तो नागपुर क्या है? सूती वस्त्र की, सूती वस्त्र अनुसंधान केंद्र। मुंबई नागपुर की राजधानी, मुंबई जो है वो सूती वस्त्र की राजधानी महाराष्ट्र में है। उड़ीसा तो नहीं हो सकता सूती वस्त्र की राजधानी, क्योंकि वहां तो मिट्टी भी हो तो न चाहिए कपास के लिए। तो ऐसे करके याद रखना है भैया। बताओ, ये चार पांच बातें याद हो रही, थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ रहा है? बैठ रहा है शक्तिमान लोग? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। ठीक है, इसको ना स्क्रीनशॉट ले लेना डियर बाद में ना। चलो, अच्छा, आज मैं विशेष कहना चाहता हूं, जो लोग रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास जो देखते हैं ना, वो लोग 1.5 या 2 की स्पीड में देखा करो। जो पहले से पढ़ लिए हैं वो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो मेरी स्पीड में देखो। लेकिन एक बार पढ़ लिए हो अगर, तो तुम क्या करो? 1.5 या 2 की स्पीड में देखो, समय बचेगा। तुमको तो रिविजन करना है ना, टाइम पास थोड़ी लगाओगे एक घंटा, आधे घंटे में वीडियो खत्म। तो जो आदमी रिकॉर्डेड देखता है, पढ़ लिया है, वो स्पीड में देखा करो, क्योंकि तुमको केवल और केवल क्या करना है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, फटाओ। एक रिवीजन करो, हटाओ। टाइम पास नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका समय है अभी। चलो, सवाल नंबर 7, लेटराइजेशन का संबंध किससे है बोलेगा? हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? मिट्टी। किससे होना चाहिए? मिट्टी से। ठीक है, कॉमन सी बात है। तो लेटराइजेशन का संबंध किससे है बोलेगा? तो मिट्टी से, ये हमको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। सवाल नंबर 8, भारत की किस मिट्टी को रेगुर के नाम से पुकारा जाता है? देख रहे हो, 19 में, 17 में, 21 में, और भी पूछा गया है। ठीक है, तो रेगुर मिट्टी जब भी बोल दे मतलब कौन सा? काली मिट्टी। अभी तक अगर मैं भी, हम लोग मिट्टी से और सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिट्टी में भी अगर सवाल बनेगा तो मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। भर भर के सवाल पूछ रहा है, कैसे बन रहा है, कौन जल धारण क्षमता है, लावा से कौन बनता है, दक्कन ट्रैप में कौन बनता है, वहां काली मिट्टी कौन सा है, रेगुर मिट्टी कौन सा है, कपासी मिट्टी कौन सा है, कपास का खेत किसमें होता है। तो यही सब क्या है? घोर घोर के पूछने वाले सवाल हैं। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल नंबर 9, निम्नलिखित राज्यों में से किसके पास बहुत कम जलोढ़ मिट्टी है? क्या बोल रहा है? बहुत कम जलोढ़ मिट्टी है। देखो, समझने का प्रयास करो, कम जलोढ़ मिट्टी बोल रहा है, जलोढ़ मिट्टी की क्या है? कमी, मतलब नदियां नहीं होगा। कहाँ? मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। भाई मध्य प्रदेश में कौन सी है? काली मिट्टी है, इसलिए वहां पे क्या है? जलोढ़ मिट्टी की कमी। ठीक है, ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बात थी ये, चलो जल्दी पकड़ लिया, अच्छी बात है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल नंबर 10। ठीक है, सीजीपीएससी मेंस 2008 का सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके काम का है, इसलिए इसको रखा गया है। चलिए बताइए, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लावा क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, लाल मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। काप मिट्टी, काप मिट्टी मतलब समझ रहे हो? काप जानते हो क्या होता है? नदियां जब बाढ़ आता है ना, तो जो मिट्टी जम जाती है खेत वेत में, उसी को क्या बोलते हैं? काप। काप जम गई जी एकदम। हम लोग बाथरूम में नहाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? काप जम गई, अरे रगड़े लगी, बिच्छल हो गए, वही काप है। तो ये काप मिट्टी बोलने से मतलब कौन सा मिट्टी?
जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। काप मिट्टी बोलने से मतलब जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। तुम क्या बताना है? असत्य कथन बताओ, कौन सा सत्य है अभी? कौन सा सत्य है? सी ऑप्शन। लेटराइट मिट्टी हमको राजस्थान में नहीं मिलती है। लेटराइट मिट्टी हमको एक कोना कोना में मिलेगा जहां पे पर्वत है, पश्चिमी घाट, और उधर पर्वत कोने में असम वाले क्षेत्र में, असम मेघालय में। जबकि मरुस्थल वाले क्षेत्र में हमको रेत ज्यादा है, और रेत ज्यादा है तो बलुई मिट्टी, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में नहीं टाइप करा रहा हूँ अब, ठीक है, क्योंकि साइज कम हो जा रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो इंग्लिश में नहीं कराऊंगा, ये लास्ट है इंग्लिश वाला। सवाल नंबर 11, भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सा क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तृत है, बताओ। कौन सा सबसे ज्यादा क्षेत्रों में फैला है, इनमें से बताओ अब। सबसे ज्यादा बोले तब तो क्या है, जलोढ़ मिट्टी। लेकिन जलोढ़ के अलावा बता, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी। ये मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ है? राजस्थान में, ठीक। ये पर्वतीय मिट्टी आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। जहां पर्वत है वहां क्या है, पर्वतीय मिट्टी, जहां बड़े बड़े पर्वत है, ठीक है। ये लेटराइट मिट्टी क्या है, जहां पे पर्वत की हाइट मिनिमम है या ठीक ठाक हाइट है, जहां बारिश ज्यादा होता है। ये लाल मिट्टी बोलोगे, लाल पीली मिट्टी, तो ये लाल पीली मिट्टी आपको सेकंड हाईएस्ट याद रखना है। लाल पीली मिट्टी सेकंड हाईएस्ट, परसेंटेज बताया हूं यहाँ पे, देख रहे हो, 40 से 43, 18-6। उसके बाद काली मिट्टी 15-2, तो एकदम ज्यादा मात्रा में क्या है, जलोढ़। उसके बाद लाल पीली, फिर क्या है, काली मिट्टी। बार बार चीजों को रिवाइज करो, याद करते हुए चलो, धीरे धीरे याद करते हुए चलो। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आप चीजों को मन में बैठाते हुए चलेंगे। बार बार फिर से बोल रहा हूं कि ये क्लास 1 घंटे का है, तो उसमें आपको चीजें याद रखनी है। चीजों को याद करने का प्रयास करो। पहली बार पढ़ रहा है भाई ज्योग्राफी, और पढ़ लिया है, मिट्टी पढ़ लिया है, और हाँ सेकंड टाइम है, आप पहली बार पढ़ रहे, हाँ, तो चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 13, लेटराइट मिट्टी प्राधान्य है। लेटराइट मिट्टी किधर ज्यादा पाई जाती है? मालाबार तट बोलने से मतलब क्या है, केरल, ठीक है। कोरोमंडल तट बोलने से मतलब क्या है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। ये बुंदेलखंड बोलने से मतलब है मध्य प्रदेश और यूपी। बुंदेलो हरबेलो हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बघेलखंड बोलने से मतलब है आपका एमपी प्लस छत्तीसगढ़। तो हमको पता है लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलेगी, जहां पे ठीक ठाक साइज में क्या है, पर्वत। और पर्वत हमको दो तरह से पढ़े, पश्चिमी घाट में साइड पढ़े पर्वत, तो पश्चिमी घाट वाले में केरल है कि तमिलनाडु है, केरल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मालाबार तट, ठीक है, क्या हो जाएगा, मालाबार तट। रेशु आंख दर्द नहीं करे क्या, सुबह से ऑनलाइन क्लास में हो। लाल पीली मिट्टी साथ में रखना है क्या, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी पीली मिट्टी को हाँ बिल्कुल साथ में रखना है उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, सवाल नंबर 14, रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, देख रहे हो, रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है बताओ इनमें। महाराष्ट्र। बार बार इस सवाल आया है, मैं 2-3 बार डिलीट भी किया हूं इसको, लेकिन उसके बाद भी ये सवाल आया है बार बार, बताओ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। गुजरात में थोड़ा सा, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है, काली मिट्टी है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल नंबर 15, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अक्षय से हुई है? किसके अक्षय से हुई है? भूरी वन से हुआ है, विद्री फिसर ज्वालामुखी चट्टान से हुआ है, ग्रेनाइट और शिस्ट से हुआ है, सैल और चूना पत्थर से हुआ है। ज्वालामुखी आ गया मतलब आंख बंद करके मारना चाहिए अपने को। ज्वालामुखी मतलब कौन सा, काली मिट्टी। ज्वालामुखी मतलब काली मिट्टी। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि पहले तो मिट्टी इंपॉर्टेंट है, और मिट्टी में भी कौन सा मिट्टी इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा से संबंधित सत्य है, बोला लेटराइट मिट्टी के बारे में बात कर रहा है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है। ध्यान आपको ये भी रखना है कि जहां तापमान ज्यादा होगा बारिश भी वहीं ज्यादा होगी।
एकदम कॉमन बात है कि जहां पे तापमान ज्यादा रहेगा वहां पे सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ेगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो पानी ज्यादा गर्म होगा तो वाष्प बनेगा तो ऊपर जाके बादल बनेगा, और बादल बनेगा तो वहीं पे बारिश होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है भैया, तापमान ज्यादा होगा तो बारिश ज्यादा होगी, और ज्यादा बारिश होगी तो जो मिट्टी बनेगा वो क्या है, लेटराइट मिट्टी। बारिश ज्यादा होगा, पर्वतों पे ज्यादा बारिश होता है, तो बारिश ज्यादा होने के कारण पर्वतों का अपरदन होता है, छोटे छोटे कण टूटेंगे, उसी से जो मिट्टी बनेगी वो क्या है, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में जैविक ह्यूमस समृद्ध होता है, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा क्षेत्र में पाई जाती है। बताओ, गलत हो जाएगा? नहीं मिलेगा। हाँ, उड़ीसा में ना मिलेगा ना, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो बता देंगे आराम से, क्या हो जाएगा, केवल पहला सत्य है ना, ओनली फर्स्ट इज अ करेक्ट। ऑप्शन डी बोले। शब्द बहुत छोटा है शक्तिमान सर जी, इसलिए आज बस सुन रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग के लिए थोड़ा छोटा हो गया, मैं आज ही बोल दिया हूँ कि आप केवल हिंदी में ही करना है, और साइज को थोड़ा बढ़ा दे क्योंकि दिक्कत हो रहा है ना। अंग्रेजी माध्यम वाले वैसे भी नहीं है मेरे ख्याल से, और कुछ रहेगा तो मैं उनको बताऊंगा, मैंने एक प्रयास किया था। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है भैया। आगे बढ़े, सवाल नंबर 17, भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार के चट्टानों से पागल बना देगा, ये पागल बना देगा। कोई ऐसा ईयर नहीं है, अभी भी 26 का उठा के देख लेना, रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है उसको उठा के देख लेना कि उसमें काली मिट्टी पूछा है, 2 बार लगातार काली मिट्टी पूछा है। मैं आपको कल एक आध दिन ना 26-26 का सवाल कराऊंगा तो दिखाऊंगा। काली मिट्टी कहाँ है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आग्नेय। ठीक है, क्या हो जाएगा, आग्नेय। आग्नेय मिट्टी मतलब आपका ज्वालामुखी मिट्टी, आपका लावा से बनने वाला मिट्टी। ठीक है, ये अवसादी मिट्टी मतलब जो अवसाद से बन रहा है, अवसादों के जमने से। वो अवसाद में क्या हो सकते हैं, तो जो भी कूड़ा करकट सब जम रहा है वो सब जब जम जाएगा और बहुत समय के बाद कठोर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, अवसादी मिट्टी। हाँ हाँ, आग्नेय मिट्टी मतलब इसमें कोई एकदम लावास बनने वाला मिट्टी है, लावास बनने वाला मिट्टी, कोई जीवाश्म विवास नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, कायांतरित मिट्टी, कायांतरित मेटामॉर्फिक, समय के साथ में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक, ऐसा करके याद रखना है आप। चलो नेक्स्ट, सवाल नंबर 18, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से चुनिए बोल रहा है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताना है। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है, क्या? ठीक है, कितना बोल रहा है, मात्र 14। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, बोल रहा है। यह मिट्टी रेह, थूर, चौपान जैसे नामों से जाना जाता है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। क्या पूछना है अपने को, सही कथन बताना है। ठीक है, सही कथन सोच के देखो, सही कथन क्या है। देखो, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, ये सही बात है क्या, गलत बात है? भाई जल के जो किनारे तो उपजाऊ होती है, वही तो खेती करते हैं हम लोग। ठीक, और देखो इस मिट्टी में कुल मिला के 14% है क्या, नहीं, ये तो 40 से लेके 43% है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। 2 बज गए आपके पास। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, और यह मिट्टी को रेह, थूर, चौपान जैसे नामों से जाना जाता है। तो रेह, थूर, चौपान गलत है, यहाँ पे इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलो नोट करो उधर, फास्फोरिक एसिड नोट करो। ठीक, फास्फोरिक एसिड ये कहाँ गया, इसमें क्या पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड। ये फास्फोरिक एसिड की प्रचुर मात्रा किसमें होती है बोलेगा तो जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम बोलेगा तो इसको बोलते हैं काप मिट्टी। ठीक है, काप मिट्टी के बाद इसको बोलते हैं दोमट मिट्टी। तो काप मिट्टी और दोमट मिट्टी के नाम से किसको जाना जाता है बोलेगा तो जलोढ़ मिट्टी को। ऐसा करके आपको याद रखना है। इसको लास्ट में फोटो खींचना साहू जी, मतलब जब धीरे धीरे करके ऐड कर लेंगे, है ना, उसके बाद फिर फोटो खींच लेना। अच्छा जाओगे, हाँ तो फोटो खींच लो, ठीक है, फिर आगे बढ़े। चलो ओके, सबसे बन रहा है जी। हाँ, अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो चुप बढ़िया मस्त देखिए, अपने मन में सोचिए कि मैंने कितना सही बनाया कितना गलत बनाया करके, क्योंकि अभी आप लोग के लिए मोबाइल की स्क्रीन छोटा हो जाता है ना कमेंट करने के लिए, तो उसको बिल्कुल फुल उसको बड़ा कर लीजिए और वैसे देखते रहिए आराम से। कमेंट नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बशर्ते आपको चीजें याद होनी चाहिए, क्लास में आपको पढ़ना है भैया, कमेंट के चक्कर में ज्यादा नहीं रहना है। ओके, कमेंट करना ठीक है, अगर पॉसिबल है तो करिए, लेकिन नहीं लग रहा है तो क्लास को इंपॉर्टेंट दीजिए, अपनी तैयारी को इंपॉर्टेंट दीजिए, अपनी पढ़ाई को महत्व दीजिए। ये समझ में आई बात, ये थूर वूर नहीं है भैया। ठीक है, चलो
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है, नीचे दिए कूट का क्या करना है, उत्तर का चुनाव करना है। देखो यहाँ पे बताओ आप लोग, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। चलो बताओ इधर। हाँ बताओ, तब तक मैं थोड़ा सा इसको शेयर कर देता हूँ, एक ठो पीडीएफ, ठीक है। बताइए दोस्त सब लोग। ओती नहीं दिख रही है, हाँ ठीक है, मैं तो तुरंत मैप बना ली सर, वेरी गुड। चलिए बताइए सब लोग, शेयर करिए। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। तो निश्चित रूप से लाल मिट्टी कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। क्या आंसर हो रहा है इसका? बी आंसर हो रहा है, ठीक है। क्या आंसर हो रहा है? बी, पक्का ना? मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये बी हो जाएगा। लड्डू सवाल था, ठीक है, किसमें पूछा है? 2021 में पूछा है। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये तो बताया आप लोग को, रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर है भैया, 80% का है ना, बल्ले बल्ले आप सभी के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 कोई भी कोर्स ले रहे हो, सब में 80% है लाला, ठीक है। चलो इसको बताओ, सवाल नंबर 20 को। इसको बताइए, मृदा जिसमें कम सिंचाई वाली बारंबार सिंचाई की जरूरत पड़ती है, बार बार सिंचाई करना पड़ता है, इसको बार बार सिंचाई करना पड़ेगा। रेतीली मिट्टी को पानी डाले, पानी सोख दिए, रात में चालू करके आज पानी भरे है टपाटप, सुबह कनगेस ते हाथ रे सूखा हो गए घर, ठीक है साहब जी, ध्यान रखिए, है ना। तो चिकनी मिट्टी में भैया, क्ले, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी इतना चिकना है, पानी डाले रहोगे तो बहुत टाइम तक पानी होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। क्ले लोम है, सिल्ट है, गाद है ना, किसमें हो जाएगा? रेतीली मिट्टी, सैंडी मिट्टी में, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वेरी गुड, ऑप्शन डी। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 22, मृदा वर्गीकरण अनुसार विश्व भर की मृदाओं को कितने मृदा कोटि में बांटा गया है? ये थोड़ा अपडेटेड सवाल है, सवाल 2023 का है। तो विश्व में मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखना है आपको 12। कितने? 12, ठीक है। विश्व में मृदा को कितने भागों में बांटा गया है बोलेगा तो 12 भागों में बांटा गया है। ये यहीं पे आपको याद रख लेना है, भारतीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में मिट्टी के प्रकार, भारत में मिट्टी के प्रकार कितने बताए हैं? 8। पूरे विश्व में कितने? 12। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है बोलेगा तो बताना है आपको दिल्ली, ठीक है। कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है शक्तिमान लोग। हाँ हम लोग 8 पढ़े ना जी, भारत में 8, विश्व में कितने? 12। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से सबसे हल्का मृदा कण आकार वर्ग कौन सा है? अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूं सवाल को, पहले समझो उसके बाद बनाना। पूछ रहा है कि कौन सा जो मिट्टी है सबसे हल्का होगा, बस इतना ही जानो, कौन सा मिट्टी सबसे हल्का होगा। तो याद रखो, हल्का वो होगा जो पानी को होल्ड नहीं कर पा रहा है, बलुई मिट्टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया अगर छोटे छोटे कण हैं तो पानी को होल्ड करेगा, उतना ही तुम मिट्टी उठाओ, वो ज्यादा वजन रहेगा, क्योंकि उसमें मिट्टी भी है, उसमें पानी भी है। अगर हम लोग करें, एक तो बॉटल ले लें, एक बॉटल ले ले और इस बॉटल में बड़े बड़े कण डाल दें, बड़े बड़े कण डाल दे तो बीच बीच में क्या बच जाएगा? गैप बच जाएगा, गैप बच जाएगा। और खाली बॉटल ले ले और उसमें बड़े बड़े कण डाल दे, बड़े बड़े टुकड़े डाल दे पत्थर के, तो बीच बीच में गैप बन जाएगा और उसको तौलेंगे तो हो सकता है हल्का है। लेकिन इसमें रेत भर दो, एकदम बारीक कण वाला रेत, वो हमेशा ही क्या होगा? वजन ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें जगह बहुत कम बच रहा है, एकदम चिपक चिपक के, उसमें क्षेत्रफल बच ही नहीं रहा है, खाली जगह। समझ रहे हो बात को? तो वैसे ही इसमें याद रखना है, 2 टाइप की मिट्टी है। तो ये गाद मिट्टी तो होगा नहीं, गाद मतलब क्या? एकदम बारीक कण, तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत। ये गाद मृतिका भी क्या है? गलत। अब 2 टाइप के आपके पास, एक बलुई दोमट और एक क्या है? दोमट बलुई। तो दोनों मिट्टी में थोड़ा सा याद रखना, ये दोमट जो बलुई मिट्टी है इसमें रेत की मात्रा ज्यादा है, रेत की जो मात्रा है वो क्या है? ज्यादा, ठीक। और इसमें जो रेत की मात्रा है वो क्या है? कम। तो रेत की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी वही तो ज्यादा हल्का होगा, है ना, क्योंकि मिट्टी, उसमें केवल मिट्टी बस है, पानी नहीं है। तो ऑप्शन
बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको अच्छे से ध्यान में रखो। सर ऑप्शन ए और बी मतलब सेम है या अलग, अलग अलग है मतलब जी, ठीक है रेसु जी, ये वहां पे बता रहा हूँ, ये वाला स्कूल में बच्चों को प्रैक्टिस करके दिखाए हैं, हाँ बिल्कुल। तो बलुई दोमट बोलेगा सैंडी लोम, तो उसमें क्या होता है, रेत की मात्रा कम, लेकिन दोमट बलुई में क्या होता है, रेत की मात्रा ज्यादा, ठीक है। तो रेत की मात्रा ज्यादा, वो ज्यादा हल्का, ठीक। आगे बढ़िए। नेक्स्ट 25 नंबर का सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, थोड़ा और ध्यान से बताओ। देखो, फादर पुरानी एवं बांगर नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ट्रिक, ट्रिक बताओ, ट्रिक कौन सा है, नख बापू, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ये फिर से पूछ लिया, रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है, ये सही है, और ये क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला गलत है, या बोल सकते हैं केवल दो सही है, ठीक है। ये पता है ना आपको, नख और बापू अभी पढ़े हैं हम लोग, तो ऐसे करके आपको याद रखना है भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल नंबर 26, करेवा के बारे में सवाल पूछा है, ठीक है। करेवा इसमें पूछा है 2024 में। ये करेवा वाला सवाल मैंने और कराया है जब मैं पढ़ा रहा था आपको प्राकृतिक विभाजन करके। चिकनी मिट्टी दूसरे पदार्थों की हिमोड, हिमोड मतलब क्या है, बर्फ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। चिकनी मिट्टी है, दूसरे पदार्थों पर हिमोट के ऊपर मोटी परत का जमाव है। जाफरान की खेती है, केसर, केसर की खेती, मिट्टी के समान भूरे निक्षेप, दलदल, बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थिति, वनस्पति पदार्थों के आंशिक अपघटन से बना है। तो ये तीन बातें यहाँ पे कही गई है, तीनों ही इसमें क्या है, सही है। अब हम लोग समझते हैं करेवा होता क्या है। करेवा बोलने का मतलब है सरोवरी निक्षेप, सरोवरी जमाव या सरोवरी निक्षेप। मान लो कोई तालाब है, अब वो तालाब धीरे 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 मिट्टी विट्टी जम जम के क्या हो गया, भर गया, उसी को क्या कहेंगे, करेवा। उसी क्या कहेंगे, करेवा। ये करेवा आपको जो है वह जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो करेवा क्षेत्र है वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, और इसी जम्मू कश्मीर में ये क्या है, अब समझो, अब पढ़ो इसको वापस से। तालाब है, चिकनी मिट्टी, दूसरे पदार्थ हिमोड पर, उस बर्फ के ऊपर क्या हो रहा है, मोटी परत बन जा रहे हैं, बात सही समझ में आई। उसमें किसकी खेती करते हैं, जाफरान की खेती करते हैं, केसर की खेती करते हैं, ये बात सही है। मिट्टी के समान भूरे रंग की निक्षेप, मिट्टी जैसा क्या है, भूरे रंग का निक्षेप जमता है उसमें, दलदल वाला क्षेत्र है, बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थिति, वनस्पति वगैरह सब टूट टूट के गिर रहे हैं उसमें, आंशिक अपघटन से बना हुआ पदार्थ, बात समझ में आई। तो ये सब कथन क्या है, सही है। ऐसा करके आपको अप्रोच लगाना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल नंबर 27, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे ईट मृदा कहा जाता है। ईट, ईट किससे बनाया जाता है, सीजी व्यापम बीएड 2025 का सवाल है। ईंट मृदा किसे कहा जाता है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इंडिया नोन एज द ब्रिक सॉइल, ब्रिक सॉइल, ठीक है। तो आप लोग अक्सर देखोगे नदी के किनारे बहुत कम मात्रा में आपको मिट्टी ईटा भट्टा वगैरह देखने को मिलेगा। ईटा भट्टा वाला जो काम है अक्सर कहाँ चलता है, जिधर नदी वदी नहीं रहता है। नॉर्मली जो बोलते हैं भाटा राज, भाटा राज, भाटा राज बोलते हैं ना, जहाँ पे केवल एक फसल लगाया जाता है, उधर देखना अक्सर मुरुम मुरुम ज्यादा रहता है, उधर की मिट्टी थोड़ी सी लाल लाल टाइप की रहती है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि उसमें आपका ये क्या है, एक है जलोढ़ मृदा, एक है लेटराइट मृदा, एक है काली मिट्टी और एक है हाँ लाल मिट्टी। तो इसमें लेटराइट याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ लेटराइट मिट्टी है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए सब लोग ऑप्शन डी डी बोल रहे हैं। चलो इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है, मेरे ख्याल से लेटराइट मिट्टी होगा या तो लाल मिट्टी होगा, ठीक है। चलो मैं देख लूंगा इसको। हम्म, ओके, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेंगे ना, डाउट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 28, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है काली मिट्टी नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है, ठीक है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है, अधिकता ही होगा, ठीक है। हाँ चलो, तो याद रखना है 28 में कि काली मिट्टी कपास की खेती हुई है, बात सही है कि नहीं है, सही है। देखो जब भी कथन कारण वाले सवाल आएंगे तो मैं क्या बोलता हूं आपको, ये कथन और कारण से पहले ऊपर उठो,
सेवल तुमको पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो काली मिट्टी कपास की खेती होती है, बात सही है, लेकिन काली मिट्टी में क्या नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। ठीक है, नहीं पाया जाता, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये गलत। काली मिट्टी में अरे नाइट्रोजन किसी में नहीं मिलता है, नाइट्रोजन जो है वह किसी में नहीं मिलता है, किसी में भी नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा। तो याद रखना है आपको, हाँ, ए सत्य है, ठीक है, ए सत्य है, लेकिन आर क्या है, असत्य है, ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ, सी सही हो जाएगा। शक्तिमान लोग ध्यान रखना है, नाइट्रोजन बोले मतलब एकदम नील हो जाना है, नाइट्रोजन किसी में नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन किसी में नहीं है। फास्फोरिक एसिड एक मैं बताया हूं, जलोढ़ में, फास्फोरिक एसिड जलोढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ो। सवाल अच्छा, ये एसएसबी का भी है भैया, 80% का डिस्काउंट एसएसबी में भी है। ठीक है, परेशान नहीं होना है, संपर्क कर लेना है। और ये हमारा मिट्टी वाला टॉपिक खत्म, बस इतना ही है मिट्टी में, बस। तो मिट्टी मतलब काली मिट्टी, और काली मिट्टी बोलने से मतलब रेगुर, काली मिट्टी बोलने से मतलब कपासी। काली मिट्टी बनता कैसे है, लावा से। कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात में। ठीक, ये अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं मैं आप सभी को, जो कि आपको याद रखना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, उद्योग करेंगे आज। ठीक है, जो मोटा मोटा टॉपिक था ना जिसमें समय लगता है वो सब कर लिए हैं। नदी टॉपिक मरे जियोले 100 सवाल, परियोजना टॉपिक कम से कम 20-25 सवाल, तो नदी वाला टॉपिक हम लोग निपटा दिए हैं, वो बहुत बड़ा टॉपिक था। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें, जैसे कि बलुई मिट्टी के बारे में मैं क्या याद रख सकता हूँ। बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होगी, कम। जल धारण क्षमता क्या होगी इसकी, कम। क्यों होगी कम, क्योंकि बालू है, और बालू है तो कण बड़े हैं, और कण बड़े हैं तो मिट्टी पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये बताओ, इसमें तुम फसल कौन सा लगाओगे, क्या तुम धान लगाओगे क्या, नहीं, इसमें लगाओगे मोटा अनाज। ठीक है, इसमें क्या लगाओगे, मोटा अनाज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बालू मिट्टी में। चलो ये आपको समझ में आ गया। नीचे आओ, काली मिट्टी मतलब क्षारीय मिट्टी, ये काली मिट्टी के बारे में डिटेल देख लिए हैं। चलो, ये लेटराइट मिट्टी कहाँ है, पर्वतों में। लेटराइट मिट्टी नॉर्मली कहाँ है, पर्वतों में, और पर्वतों में बारिश ज्यादा होती है, पर्वतों में बारिश ज्यादा होती है। तो याद रखना है आपको, वहां भी पानी नहीं रुकेगा, वहां भी पानी नहीं रुकेगा। बागवानी फसल, है ना, बागवानी फसल लगाया जाता है। याद रखना है अपने को, चाय, धनिया, मिर्ची, टमाटर, ये सब। और याद रखना है सबसे अम्लीय मिट्टी है, सबसे अम्लीय मिट्टी है ये। लाल पीली मिट्टी के बारे में बोलेगा तो धान, धान बस याद रख लो, लाल पीली मिट्टी मतलब धान, छत्तीसगढ़ मतलब धान पूरा। ये जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, चलो, तो ऐसा करके मोटा मोटा है, मिट्टी में ज्यादा कुछ बातें नहीं है, चीजें आपको आराम से फर्स्ट क्लास से अटेंड कर रहे हैं सर, पूरा याद है, रिवीजन भी हो रहा है। थैंक यू सो मच विनीता जंगेल जी। जो आदमी निश्चित रूप से पहली क्लास से जुड़ा हुआ है उसको सच में ज्योग्राफी बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, है ना। शुरुआत से एमसीक्यू देख रहे हो, एमसीक्यू क्या कर रहा है, आपको चैलेंज दे रहा है। एक थ्योरी पढ़े, थोड़ा सा आपका दिमाग एकदम अटेंटिव है, ये अभी थ्योरी पढ़े, इसको याद करेंगे, अभी इससे रिलेटेड क्या बनेगा सवाल, ऐसा करके। ठीक है, चलो इसका काम खत्म हो गया, नया पीडीएफ ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, क्या हुआ था आज, टाइप नहीं हो पाया था। हाँ, तो मैं उनको बोला कि भाई मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा, 1 घंटे के दरमियान तुम क्या करना, टाइप कर देना, उसके बाद मेरे को भेज देना, तो काम हुआ है। ठीक है, तब तक शक्तिमान लोग पानी वानी पी लो। ठीक है, पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि पढ़ाई तो चलेगी, पूरा नोट भी किए हैं सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड यार, एकदम शानदार, आपने मेहनत किया है तो भगवान देख रहा है, कौन मेहनती है, मेहनत का फल जरूर मिलता है जी। आज नहीं तो कल मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। जो आदमी मेहनती है ना वो जीवन में हमेशा सुखी, इस बात को मैं मानता हूँ, एकदम दिल से मानता हूँ। जो आदमी मेहनती है वो अपने जीवन में हमेशा सक्सेसफुल होगा, और जो आदमी मेहनती नहीं है, ये बात को मान लो कि आज उसको भले पापा का पैसा मिल जा रहा है, लेकिन कब तक, कब तक, है कि नहीं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कोई आदमी ऐसे रहते होंगे जिसके पिताजी बहुत अमीर रहते होंगे, लेकिन वो आदमी पूरा गुड़ गोबर कर देता है, वहां पे आके ऐसी तैसी मचा देता है। लेकिन कई ऐसे भी लोग आपने देखा होगा जो मेहनती हैं और अपने दम पर अपने आपको ऊपर लेके जाते हैं। चलो अब हमारा टॉपिक क्या है, उद्योग। ठीक है, ये हमारा टॉपिक उद्योग है। ठीक है डियर, मैं अभी नोट की हूं सर, वेरी गुड। चलो
नदी टॉपिक बहुत ही अच्छा था सर जी, नदी के बारे में आप बहुत अच्छे से समझाए थे, एकदम याद हो गया है, थैंक यू सो मच। अब हमारा उद्योग भी खत्म हो जाएगा, 2 घंटे मिल रहा है ना, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में 2 टॉपिक खत्म, एक दिन में 2 टॉपिक खत्म। वो अभी तुम लोग का एग्जाम कितने दिन बचा है बताऊं? सहायक शिक्षक वाले बात कर रहा हूँ, एग्जाम बताता हूँ तुम लोग का। 46 दिन, ये देख रहे हो मेरे मोबाइल में क्या लगा है, डेट, 46 दिन। इसको देखता हूँ मैं, है ना, डेट का क्या लगा है, टाइमर लगा है, 46 दिन बचा है तुम्हारे एग्जाम को। इस 46 दिन का बात मान के देखो, इसको पहले ही हम लोग पूरा 15 नंबर का जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है। इसके पहले ही 15 नंबर का। सर साहू सर को वर्ग 3 का ऑल सब्जेक्ट वाला बुक कब आएगा मार्केट में? हम्म, चलिए, तो ये हो गया आपका भैया, 80% का डिस्काउंट चल रहा है, अभी मैंने बताया है ना, बिल्कुल भी लेना है तो ले सकते हैं, आपको ये सब देखने को मिल रहा है। सीधा हम लोग टॉपिक क्या आते हैं, और टॉपिक क्या है आपका, उद्योग, ठीक है। टॉपिक क्या है, उद्योग। उद्योग में पहला सवाल देखने को मिल रहा है आपको, निम्नलिखित में से नाभिकीय संयंत्रों पर आपको करना है क्या विचार। नाभिकीय संयंत्र, जहां पे क्या होता है, जहां पे ऊर्जा उत्पादन से संबंधित काम किए जाते हैं, या बोल सकते हैं ट्रेनिंग, कहाँ हो रहा है, ट्रेनिंग की नाभिकीय ऊर्जा कैसे बनाया जाएगा। अप्सरा, साइरस, जार्लिना, पूर्णिमा। कौन सा नाभिकीय संयंत्र है जो पूर्ण रूप से जनवरी 2011 में बंद कर दिया गया है, चलो बताओ। कौन सा नाभिकीय संयंत्र है जो कि पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है? चलिए, एक भी पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है सर ऐप में, जो अपलोड किए हैं आप उसका प्लीज एक बार पीडीएफ सही से अपलोड। अरे शक्तिमान, मैं अपलोड करके ओपन करके देख रहा हूँ अपलोड हुआ है, थोड़ा इंतजार किया करो, 1-2 बार ट्राई मारा करो, कभी कभी अपलोड ओपन नहीं होता है। बाकी सब लोग बताओ जी। कान्हा बोल रहे हैं, शिवांगी, शिवानी साहू जी भी बोल रहे हैं बहुत टाइम लग रहा है शिवानी। हिस्ट्री का भी ऐसे ही टॉपिक वाइज करा दीजिए सर, हो जी। चलो, ऑप्शन डी डी बोल रहे हैं, केवल और केवल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा भैया। आप थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, नाभिकीय संयंत्र। अब ये जो नाभिकीय संयंत्र जो भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या होता है कि नाभिक के द्वारा कैसे ऊर्जा बनाई जाएगी, इसकी क्या होती है, ट्रेनिंग, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, तो एक याद रखना है आपको, अप्सरा, ठीक, ये अप्सरा। कई शक्तिमान लोग पढ़ाया हूं ना क्लास में, चलो पूरा लिख के बताओ, इसका डेट वेट सब बताओ। अप्सरा, साइरस, जारलीना, ठीक है। अप्सरा, साइरस, जारलीना, पूर्णिमा, पूर्णिमा, ध्रुव, कामिनी, ठीक है। पूर्णिमा, ध्रुव, कामिनी, इतना ही याद रखना है आपको। इसका डेट भी बताओ शक्तिमान लोग, बताया हूं, अप्सरा, साइलस, जार्लिना, पूर्णिमा, ध्रुव, कामनी। एक भी नोट्स नहीं मिला सर, मैं बहुत टाइम तक वेट की, सब पीडीएफ खोल खोल के देखी। चलो ठीक है, आज वापस से अपलोड करवाता हूं मैं, ओके। ओपन होता है बोल रहे हैं कोई कोई। हम्म, अरे रचना मरकाम जी बहुत दिन बाद, ऑप्शन बी होगा सर, ऑप्शन डी है ना, ठीक है। चलो, तो इतना आपको याद रखना है, जो कि क्या है, नाभिकीय अनुसंधान संयंत्र हैं। चलो, ये उतने काम के नहीं है, लेकिन सवाल था तो रख दिए हैं। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल नंबर 2, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है। कौन सा इस्पात संयंत्र है जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, चलिए बताइए। चलो मैं देख लूंगा एक बार, ओपन नहीं हो रहा है बोल रहे हैं ना, ठीक है ठीक है। हम्म, चलो बताओ। ऑप्शन सी सी बोल रहे हैं, कौन सा बोल रहे हैं, राउर केला, ठीक है। कौन सा, राउर केला। करना कुछ नहीं है हमको, इस्पात मतलब संयंत्र का बात करेगा, उद्योग में 3-4 टॉपिक है जो हमको पता होने चाहिए। इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, इस्पात और एल्यूमिनियम उद्योग, और कौन से पहले उद्योग हैं सफल उद्योग, बस 3 टॉपिक में इस्पात हमारा खत्म है, उद्योग हमारा खत्म है। हमारा टॉपिक क्या है, इस्पात उद्योग, ठीक है। ये चलो याद करो इसको, अभी याद करो सब लोग, इस्पात उद्योग, ठीक है। ये इस्पात उद्योग, अभी याद करते हैं इसको, इस्पात उद्योग को। इस्पात उद्योग में आपको कुछ कुछ क्षेत्र याद रखने हैं। ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में एक जगह याद रखना है, कुल्टी। पश्चिम बंगाल में एक जगह क्या है, कुल्टी। एक जगह याद रखना है पश्चिम बंगाल में, बर्नपुर,
एक जगह पश्चिम बंगाल में याद रखना है, दुर्गापुर। जितना बता रहा हूं उतने को मैप के माध्यम से ही याद रखो, परेशान नहीं होना है, बन जाएगा सवाल तुम्हारा। ठीक, ये 3 क्षेत्र कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में। नीचे आओगे ये उड़ीसा, उड़ीसा में याद रखना है राउरकेला। उड़ीसा में क्या है? राउरकेला। ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक, ये तमिलनाडु में आओगे, तमिलनाडु में सेलम। ठीक, ये कर्नाटक आओगे, कर्नाटक में भद्रावती। कर्नाटक में क्या है? भद्रावती। छत्तीसगढ़ में भिलाई, कोई भूलने वाला है क्या? भिलाई इस्पात संयंत्र, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र। और ये है झारखंड, ये क्या है? झारखंड। झारखंड में याद रखना है जमशेदपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर। और झारखंड में याद रखना है आपको बोकारो, बोकारो। ठीक है, ये झारखंड में बोकारो। देखो वीडियो सब तो यूट्यूब में मिल जाएगा यार, एप्लीकेशन का मेरे को आइडिया नहीं है। वीडियो सब यूट्यूब में मिल जाएगा और इसका पीडीएफ जो है एप्लीकेशन में डला हुआ है। चलो, तो इतने ही उद्योग हमको याद रखने हैं, इतने ही उद्योग हमको याद में रखने हैं। कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, ये सब कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सेलम तमिलनाडु, कर्नाटक में भद्रावती, भिलाई छत्तीसगढ़, और झारखंड में बोकारो और जमशेदपुर। ठीक है, चलो अब इसमें हमको क्या करना है, इनका डेट याद रखना है कि कौन कौन से समय में कौन कौन सा जो है वह बना है, ऐसा करके। देखो, कुल्टी जब बोलेगा 1874, सबसे पहले कौन बना है? कुल्टी 1874। बर्नपुर बोलेगा 1900, कभी कभी आपको मिलेगा 18, किसी किसी बुक में 18, किसी किसी बुक में 1936, लेकिन 18 को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देना है। ठीक है, दुर्गापुर बोलेगा 1959 और 1962, किसी किसी में 1962 दिखेगा, किसी किसी में 1952, 62 और 59, आपको 59 को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। ठीक, ब्रिक्स वाले में लेटराइट सही है सर जी, ओके मधु वर्मा जी, थैंक यू सो मच। राउरकेला आओगे, ये भी 1959, ये भी क्या है? 1959। ध्यान से याद रखो, 74 के बाद वो 1800 में है, उसके बाद सीधा 1918, 1959, 1959। विशाखापट्टनम आओगे 1971, एक 1971। सेलम आओगे 2, 1982, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद इधर भद्रावती में 3, 1923। कैसे याद रखोगे? 1 2 3, 9 9, 9 9, 1 2 3, वो 18 और वो 74, याद हो रहा है। भिलाई 1955, भिलाई वाला का भी 1955, भिलाई वाला 1955। जमशेदपुर 1907, जमशेदपुर वाला कब है? 1907। और बोकारो है 1964, बोकारो 1964। बस, ये हो गया निर्माण वर्ष, ये क्या हो गया? निर्माण वर्ष। ठीक है, कौन कौन आदमी सहयोग किया है, कौन कौन आदमी सपोर्ट किया है निर्माण के टाइम में? ठीक है, तो दुर्गापुर में जो आदमी सपोर्ट किया है, जो देश सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट करने वाला देश कौन है? ब्रिटेन। कौन सपोर्ट किया है? ब्रिटेन। दुर्गा में क्या है? रहा है, दुर्गा में रहा है ब्रिटेन। ठीक है, दुर्गा में रहा ब्रिटेन। राउर में रहा जर्मनी, राउर में रहा जर्मनी। ठीक है, भिलाई रूस, भिलाई में रूस। बोकारो में भी रूस, बोकारो में भी रूस। ये खत्म है, बस खत्म, बस इतना याद रखना है यार आपको। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है, और इसके बाद आपका क्या है? पूरा खत्म है बस। अब जो सवाल आएंगे उसको यहीं से बनाएंगे, और नहीं बनेंगे तो इसमें ऐड करेंगे। एक मैप बनाना है बस, आगे बढ़े। चलो चलो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो शक्तिमान लोग, सब स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से किस उद्योग में माइका का उपयोग किया जाता है? माइका समझते हो? अभ्रक, क्या बोलते हैं इसको? अभ्रक। चलो बताओ, अभ्रक, माइका। अच्छा, इसका ना एक गुण बताता हूं आपको। ठीक ठीक है, रचना मरकाम जी, है ना, हमारे बुक के अकॉर्डिंग जो है वह जालिनो का आंसर लिया गया है, बाकी आप अपने लिए स्वतंत्र है। ठीक है डियर, परेशान नहीं होना है, एक बार और उसको चेक कर लेंगे। ओके, चलो अभ्रक। अभ्रक के बारे में आपको याद रखना है कि यह जो है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का क्या होता है? कुचालक। और ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक। किसमें प्रयोग होगा इसका? बिजली उद्योग में। और बिजली में उद्योग में क्या करेंगे, तो इस अभ्रक से हम लोग क्या बनाएंगे? आयरन के प्लेट। प्रेस होता है ना, प्रेस। प्रेस के क्या बनते हैं? प्लेट बनते हैं। जो भी एकदम हल्का वाला प्रेस आया है ना, उसका प्लेट तो गर्म तो होता है, लेकिन उस गर्म कैसे आपको टच करवा देंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, भले जल जाएगा। ठीक है, तो करंट मत लगे करके आयरन का प्लेट बनाते हैं। तो विद्युत रोधी पदार्थ बनाने के लिए यूज कर सकते हैं इसको, अभ्रक को। ठीक है, तो ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? कौन से स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? टाटानगर को ही क्या बोलते हैं? जमशेदपुर। टाटानगर मतलब जमशेदपुर, यहां तो है, भिलाई में भी है, दुर्गापुर में भी है, जमशेदपुर में भी है, ये झरिया में नहीं है। कभी पढ़े हैं तो आराम से बन जाएगा। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, सवाल नंबर 5, रेलों के विकास के परिणाम स्वरूप भारत में किस क्षेत्र में रेल विकास को प्रोत्साहन मिला? बताओ। जब रेल बढ़ेगा, रेल का विकास होगा, तो किसको किसको? हाँ, चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल उद्योग में बढ़ेगा। जब रेल बढ़ेगा, रेल अलग अलग जगह बन जाएंगे, तो क्या केवल उद्योग में विकास होगा, कि कृषि में भी विकास होगा, कि व्यापार में भी विकास होगा, कि सब में विकास होगा? सब में विकास होगा। ठीक है, किस में विकास होगा? सब में विकास होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सवाल नंबर 6, भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से बढ़ते क्रम में हिस्सा बताइए। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, अपने को क्या बताना है? हिस्सा बताना है। कैसे बताना है भैया? बढ़ते क्रम में, मतलब कम से ज्यादा की ओर। नाभिकीय ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है और वायु ऊर्जा है। तो सबसे ज्यादा बिजली हम लोग कैसे बनाते हैं? कोयला जला के बनाते हैं, कि हाइड्रो पावर से बनाते हैं, हाँ, कि पवन चक्की से बनाते हैं, कि नाभिक से बनाते हैं, किसी परमाणु को ऊर्जा तोड़ के बनाते हैं? तो सबसे ज्यादा हम लोग कोयला जला के बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा हम लोग कैसे बनाते हैं? कोयला जला के। तो पहला का क्या आना चाहिए? 3, ऑप्शन बी खत्म है। सबसे ज्यादा कोयला जला के, कोयला के बाद ऑप्शन 2 जल ऊर्जा, जल ऊर्जा के बाद वायु। ठीक है, और वायु के बाद फिर नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा से बनता तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा है, लेकिन उसको बनाने के लिए भैया संयंत्र भी तो चाहिए, तो वो संयंत्र हमारे पास नहीं है। तो आपको याद रखना है कि किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा ऊर्जा बनता है बोलेगा तो तापीय। सबसे ज्यादा कोयला जला के, एनएमडीसी सुने होंगे आप लोग, नेशनल मिनरल, ऐसा एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी के 3 संयंत्र है, एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी लारा, एनटीपीसी जामली पाली, ऐसा करके। हाँ, कोरबा, जामली पाली वाला कोरबा, सीपत वाला बिलासपुर और लारा वाला रायगढ़। ठीक। सवाल नंबर 7, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? बताओ। रूस। किसके सहयोग से? सोवियत संघ रूस। ठीक है, सोवियत संघ रूस। अभी याद करो, जर्मनी में याद रखना है अपने को, राउर केला, एकदम याद होना चाहिए ना, 1 घंटा हमको याद करके जाना है। ब्रिटेन में बोले तो दुर्गापुर, ब्रिटेन में दुर्गापुर। ठीक है, ब्रिटेन भेजना है माता दुर्गा को, सबको निपटा के आएंगे, बहुत चोर लोग हैं वहां पे। तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, डी बिल्कुल, है ना, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो 3 सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, ये तो उसमें 4 कैसे चालू कर दिए है यार? वही मुझे कमी बनाते हैं सर हम लोग। हम्म,
3 सबसे लास्ट में लिखा है, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 4 1 2 3। ठीक है, चलो इसको देख लेंगे, है ना। ठीक है, लेकिन इतना तो याद रखना है कि सबसे ज्यादा क्या होता है, तापीय से। ठीक है, तापी के बाद जलीय 100% है। उसके बाद तो, हाँ तापी के बाद जलीय, ठीक है, ये तापी के बाद क्या है, जलीय। जली के बाद क्या दिया है, वायु। और जली के बाद क्या दिया है, नाभिक। नाभिक के लास्ट में क्या रखा है, वायु ऊर्जा को रखा है। ठीक है, अब ये क्या है, समय के साथ बदलते रहता है। अभी के कंडीशन में आपको याद रखना है कि नाभिकीय ऊर्जा से सबसे कम। ठीक है, नाभिक ऊर्जा सबसे कम है। ये शुरुआत का है, 8 का सवाल है, इसलिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल नंबर 8। रेल के डिब्बे किस स्थान में बनाए जाते हैं, बोल रहा है। मुंबई में, पूना में, पेराम्बूर में या चेन्नई में। रेल का डिब्बा, रेल के जो सवारी डिब्बे होते हैं सर, बढ़ते क्रम में आएंगे करना है। हाँ हो गया है तृप्ति किरण जी, ओके। जाजल देव, देव सेना, ठीक। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, हाँ हाँ, ओके ओके, बना गया। ठीक है, चलिए, तो उसमें डी फॉर क्या हो जाएगा, देवसेना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं करके, तो रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं पेराम्बूर में। ठीक है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, पेराम्बूर, ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, दक्षिण भारत में एक क्षेत्र है पेराम्बूर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे कटप्पा। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल नंबर 9। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वतंत्रता के पूर्व लौह और इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के पहले, मतलब किसकी बात कर रहा है, 1947 के पहले। बताओ 1947 के पहले कौन सा आएगा। देखो, ये बोकारो कब बना है, 1964 में। ये राउरकेला याद रखना है, एक वाला 1971। ये दुर्गापुर 1959 या 1962। तो बच गया ये क्या हमारा, बर्नपुर 1900 या तो 18 या तो 1936। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल नंबर 10। भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र था। भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र तारापुर। भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कौन सा है, तारापुर। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये काम का है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। नाभिकीय विद्युत संयंत्र, नाभिकीय विद्युत संयंत्र। अब ये नाभिकीय विद्युत संयंत्र बोलेगा तो मैंने बार बार याद कराया है और आज और याद करा रहा हूं। तो एक याद रखना है, यूपी में जगह है नरोरा। यूपी में एक जगह है, क्या नाम है इसका, नरौरा। ठीक है, ये नरोरा बोलो, ये नरौरा, नरोरा। ठीक है, नरौरा होना चाहिए। यहाँ पे राजस्थान में याद रखना है रावत भाटा। राजस्थान में रावत भाटा। गुजरात में काकरा पारा, गुजरात में काकरा पारा। महाराष्ट्र में याद रखना है तारापुर। ठीक है, कर्नाटक में याद रखना है तुमको कैगा। तमिलनाडु में याद रखना है कुडनकुलम, कुडनकुलम। और तमिलनाडु में है एक कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम। डेट पूछेगा आपको तो बताना है नरोरा से 91। नरोरा से क्या है, 91। नरोरा में याद रखना है 91। रावत भाटा याद रखना है 1973। काकरापारा 1993 और 1991, ये 1993 ऊपर वाला क्या है, 73। तो 73 के नीचे वाला 93, 73 के नीचे वाला 93। और ये 1969, वो क्या है, 91। और ये 69 है। ठीक है, देखोगे आप, अगर आप लोग इधर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा नंबर को समझने का प्रयास करिए। ये जो नंबर है और ये जो नंबर है उसमें समानता दिख रही है आपको। ठीक है, ये 1991 और ये 1969। थोड़ा सा 9 का खेल है, 9 और 1 का खेल है, याद रखना। कहेगा याद रखना है 2000। 2000 में कहेगा 2002 में कुडनकुलम। और 1983, 83। ठीक है, ये 1983 होगा या तो 1987 होगा, मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। बताओ शक्तिमान लोग, मेरे शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लोग बताओ। हाँ 83 है पक्का। ममता ठाकुर जी, मैं याद करवाया हूँ बेटी तुम लोग को घर में, यहाँ क्लास में। बताओ ये कल पक्का में 83 आएगा, ये 87, हाँ 83 आना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। चलो एक बार मेरे को
सही सही वाला बताओ, मैं भूल गया हूं अभी। तुम लोग मेरा इज्जत बचाओ अभी। कैसे यार, पढ़ाया हूं तो। कमेंट करिए दमदार सब लोग। हाँ 83 है कहा थे। चलो ओके, थैंक यू सो मच। तो कंफर्म मान लेते हैं कि क्या है, 83 है, ठीक है। हम्म, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। तो इतना ही याद रखना है भैया। और आपको बोलेगा इसमें विशेष बात क्या है, तो ये तारापुर जो है वह सबसे बड़ा है, ठीक है। तारापुर क्या है, सबसे बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। और तारापुर को कौन सपोर्ट किया है, तो अमेरिका, यूएसए, ठीक है। तारापुर को निर्माण में कौन आदमी सपोर्ट किया है बोलेगा तो यूएसए, ठीक है। सर वर्ग 2 में एसएसटी का बस क्लास मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है जी। सपना तिर्की जी एक बार फोन कर लीजिए ना संस्थान में। संस्थान का नंबर आपकी स्क्रीन पर जो है वह शो हो रहा होगा, या आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है ये 626509। 9702 ऐसा है क्या? 62 650 और 970 और 29 याद हो गया। ठीक। तो ये नंबर बता देता हूँ, 6265097029। इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भैया, ठीक है। हाँ वेरी गुड यार, चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल नंबर 11, भारतवर्ष में आधुनिक औद्योगिकी तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है बोल रहा है। जब उद्योग बन रहे थे, कौन सा उद्योग सबसे पहले बना? कॉफी उद्योग, नील उद्योग, जूट उद्योग, चाय उद्योग, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा विवादित है। विवादित है क्यों? क्योंकि इसमें जूट को लिया गया है आंसर, लेकिन जूट के पहले क्या कोई उद्योग नहीं था? रहा होगा। लेकिन फिर हाल हमको इसके अनुसार सीजीपीएससी 2017 के अनुसार किसको लेना था? जूट को लेना था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेते हैं। लिखिए, तीसरा मैप बनाइए और लिखिए प्रथम सफल उद्योग। टॉपिक क्या है आपका? प्रथम सफल उद्योग, ठीक है। कहां कहां जो है उद्योग सबसे पहले सफल हुए, ये हमारा टॉपिक है, प्रथम सफल उद्योग। चलो, प्रथम सफल उद्योग के लिए आपको थोड़े से जगह के नाम याद रखने हैं। जगह के नाम याद रखने हैं आपको, यहां पास कलकत्ता या कोलकाता, ठीक, याद हो जाएगा। जगह क्या है? कोलकाता। एक जगह याद रखना है आपको, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में एक जगह है, क्या? दार्जिलिंग, याद हो जाएगा। तो एक दार्जिलिंग है, एक क्या है? कोलकाता। एक लखनऊ याद रखना है आपको, और एक कानपुर याद रखना है भैया। लखनऊ और एक याद रखना है कानपुर। तो एक लखनऊ और एक क्या है? कानपुर। बिहार में एक याद रखना है, बेतिया। बिहार में एक जगह है बेतिया, और बिहार में ही एक जगह है प्रतापपुर, ऐसा, सॉरी, ये यूपी में एक जगह है प्रतापपुर। प्रतापपुर कहाँ है? यूपी में। क्रम से याद रखो, क्रम से, ठीक है। कोलकाता। यहीं पे एक नाम और याद रखो, रिसरा, पश्चिम बंगाल में ही एक नाम है रिसरा। और महाराष्ट्र में एक नाम है मुंबई। महाराष्ट्र में एक नाम क्या है? मुंबई। ये प्रतापपुर यूपी में याद रखो। यहाँ पे तमिलनाडु में एक नाम याद रखना है आपको, रानीपेट। और गुजरात में एक नाम याद रखना है, पोरबंदर। फिर खत्म है हमारा, ठीक है। इतने पहले जगह के नाम याद रखना है। हाँ स्वरूप जी, थोड़ा सा संस्थान के मैनेजमेंट से बात कर लिए दोस्त, ठीक है। फोन लगा के एक बार बात कर लीजिए, वही लोग कुछ बता पाएंगे। चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जगह क्यों फेमस है। ये जगह किसके लिए फेमस है? तो ये जो आपको दिख रहा है कोलकाता, ठीक है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है कोलकाता, ये कोलकाता फेमस है रेशम के लिए, ठीक है। किसके लिए फेमस है? रेशम के लिए। ये दार्जिलिंग फेमस है चाय के लिए, ठीक है। ये बेतिया फेमस है चीन के लिए, सॉरी, चीनी, चीनी। किसके लिए? चीनी के लिए। ये प्रतापपुर भी चीनी के लिए ही फेमस है। प्रतापपुर भी चीनी के लिए फेमस है। और कान में डालना है ऊन। कान में क्या डालना है?
ऊन, और लखनऊ राजधानी है तो वहां बहुत ज्यादा कागज का तो उपयोग होता ही होगा। तो कागज का पहला उद्योग लखनऊ, ऊन का पहला उद्योग कानपुर, चीनी का भी बताऊंगा, चीनी में दो है। चाय का पहला उद्योग दार्जिलिंग, रेशम का पहला उद्योग कोलकाता, ठीक। रिसरा में याद रखना है जूट, रिसरा में जूट, ठीक। रानीपेट में याद रखना है उर्वरक, रानीपेट में उर्वरक। मुंबई में याद रखना है सूती वस्त्र, मुंबई में क्या है, सूती वस्त्र। और पोरबंदर में सीमेंट, पोरबंदर में सीमेंट। तो ध्यान, एकदम ध्यान से देखो सब लोग इधर। पहले बताऊंगा लखनऊ, लखनऊ राजधानी है, सबसे ज्यादा क्या खर्चा होगा, कागज। कान में क्या डालना है, रुई, ऊन, ठीक, कान में ऊन। साइड में आ जाएंगे हम लोग प्रतापपुर, बाद में याद रखना। बेतिया बोलूंगा चीनी, बेतिया चीनी। साइड में दार्जिलिंग में चाय, नीचे आएंगे कोलकाता में रेशम, कोलकाता बोलने से मतलब रेशम। और रिसरा बोलेगा तो जूट, रिसरा बोलेगा तो जूट। नीचे आओगे सीधा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में याद रखना है तुमको रानीपेट मतलब उर्वरक। और उसके बाद मुंबई में सूती वस्त्र, इधर ही तो है ना काली मिट्टी, इधर ही कपास है, तो इधर ही क्या मिलेगा, सूती वस्त्र। और पोरबंदर में क्या, सीमेंट। पूछेगा निर्माण वर्ष, उसके बाद क्या पूछेगा, निर्माण वर्ष। चलो निर्माण वर्ष याद करते हैं। निर्माण वर्ष देखो यहां से चालू करो, ठीक है, कोलकाता से चालू करो, कोलकाता से चालू करो। कोलकाता में याद रखना है 1832, ठीक है, कोलकाता में चालू करना है 1832। 32 के बाद 1835, देखो ध्यान वो इसको अलग कलर से लिखा हूं, 32 के बाद 1835, 35 के बाद 1840, 35 के बाद 1840, ठीक है। और ये है 1800, सॉरी अब 1900, अब आपको थोड़ा सा, हाँ 1800 ही याद रखना है, ठीक है। 1876 और ये है 1879, ये सब 1800 वाले। 1832, 32 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 76, और 76 के बाद 79, 79 80, ये सब 1800 वाले हैं। ये सब क्या है, 1800 वाले हैं, ये आपको याद रखना है। 1800 में ही और याद रखना है, एक 1854, एक 1855। तो 4 पहले आता है, 5 बाद में आता है। हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो याद रखना है ये मुंबई सूती वस्त्र वाला 1854 है, और ये रिसरा वाला 1855 है। डेट बताओ, डेट 32, 35, 40, 76, 79, इधर 54, उधर 55, ठीक। चीनी बोलेगा प्रतापपुर वाला 1903, ये 1900 वाला नंबर है, ये पूरा 1800 वाला नंबर, उसके बाद 1900 वाला नंबर। 1900 वाला नंबर में याद रखना है प्रतापपुर। 1903, 3 दूनी 6, 1906, 3 दूनी क्या होता है 6, 1906। और 6 दूनी 12, 1912 13। पोरबंदर में 1912 13, याद हो रहा है बताओ। प्रतापपुर 1903, प्रतापपुर 1903 चीनी। लेकिन अगर बोलेगा रानीपेट तो 1906, पोरबंदर सीमेंट 1912। तो इस प्रकार आपको चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, इससे थोड़ा काम चल जाएगा, आपका काम चलने वाला है। समझ में आ रही बातें। तो सबसे पहले याद रखना है तुमको 32, 35, 40, 76, 79, 54, 55, ये सब 1800। 1900 में आएंगे तो 1903, 3 के बाद 6, 6 के बाद 12। सिंपल है ना। पहले बोलेगा कोलकाता तो रेशम, ठीक, कोलकाता बोलेगा तो रेशम। दार्जिलिंग बोले तो चाय, दार्जिलिंग बोले तो चाय। बेतिया में चीनी, बेतिया में चीनी। और कान में ऊन, और लखनऊ में कागज, ठीक है। मुंबई में सूती वस्त्र, और रिसरा में जूट। प्रतापपुर में वापस से चीनी, रानीपेट में उर्वरक, और गुजरात में सीमेंट वाला। चलो आगे बढ़ो। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कोर सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है। कोर सेक्टर इंडस्ट्री बोलने का मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा रोजगार बनता है। तो कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज में नहीं है, बताओ। कोयला, लौह इस्पात, सीमेंट और चीनी, किसमें सबसे ज्यादा रोजगार बनता होगा बताओ। कोयला में बनता होगा, कोयला सोच के देखो,
कितना कोयला है उसका निकालना, बनाना, बिजली, बिजली दुनियादारी, ये इसमें सब में देखो किसमें ज्यादा रोजगार मिलता, किसमें कम मिलता होगा, क्योंकि कम वाला है। कोयला है, लोहा है, सीमेंट है और चीनी है। बताओ क्या होना चाहिए आप सभी के हिसाब से, बताइए। हाँ, मैनचेस्टर किसे कहते हैं उसको भी एक एक टॉपिक में करेंगे। कौन सा मैनचेस्टर है, कौन सा पिट्सबर्ग है, कौन सा बोस्टन है, उसको एक टॉपिक में करेंगे। धीरे धीरे करके टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना है आपको चीनी। कौन सा? चीनी। अगर आपको बोले कोर सेक्टर के उद्योग, तो भारत में याद रखना है 8 उद्योग। भारत में कितने उद्योग हैं? 8 उद्योग है जिनको कोर सेक्टर की श्रेणी में रखा गया है। पहले याद रखना है तुमको ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में तुमको बता रहा हूं कोयला। ठोस के रूप में क्या है? कोयला, जिससे तुम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हो। द्रव के रूप में क्या है? प्राकृतिक गैस। द्रव के रूप में क्या है? प्राकृतिक गैस। आप बताओ मेरे को, सॉरी ये तो गैस के रूप में हो गया। द्रव के रूप में क्या है? पेट्रोलियम, कच्चा तेल। 3 याद हुआ? 3 याद हुआ? पहला क्या बोला? कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल। 3 याद हुआ? क्या ये शुरू से ही हमारे उपयोग के लायक होते कि इनको शुद्ध किया जाता है, रिफाइनरी किया जाता है, रिफाइन किया जाता है? किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रिफाइनरी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रिफाइनरी। 4 याद हुआ? 4 याद हो गया आराम से। चलो, अब इस 4 के बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक्स्ट्रा और क्या हो सकता है। एक्स्ट्रा याद रखना है आपको, इस घर में क्या है? बिजली है, विद्युत। ठीक है, बिजली है तो विद्युत। सीमेंट उपयोग किया होगा, सीमेंट। इस्पात, छड़, इस्पात जी, ठीक है ये। और एक्स्ट्रा में याद रखना है किसान के लिए उर्वरक। किसान के लिए क्या चाहिए? उर्वरक, ठीक है। किसान के लिए क्या चाहिए? उर्वरक। ऐसे करके, है ना, ये खत्म हो जाएगा आराम से, फिनिश है। तो ये हो गया हमारा 8 कोर सेक्टर के उद्योग। याद हुआ कि नहीं ये पहले बताओ मेरे को, है ना। अपने आप से पूछो, याद हुआ आपको? हो गया पक्का? एक बार रिफाइन अपने आप में वो करो। ठीक है, चीजों को हमको धीरे धीरे करके याद करते हुए आगे बढ़ना है भैया। याद करेंगे तो हमारे लंबे समय तक काम आएगा। अभी हड़बड़ हड़बड़ बना रहे हैं, पढ़ लिए मजा आ रहा है करके, उसके बाद याद नहीं हुआ, तो अभी पढ़ने से कोई मतलब हो पाएगा क्या? नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमको 8 उद्योग याद होने चाहिए। क्या है? कोर सेक्टर के। आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है यहाँ पे? उचित संबंध बनाइए। उचित संबंध बनाइए। इधर क्या है? भेल, इधर हाल, इधर सेल और इधर HOCl। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लौह इस्पात, रसायन, विद्युत और वैमानिकी। अब इसका अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो काम चल जाएगा। भेल का मतलब क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। थोड़ा समझो बात को। हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोनॉटिक्स मतलब निश्चित रूप से क्या है? एरोनॉटिक्स में आएगा। वो क्या आना चाहिए? बी का 4। बी का क्या आना चाहिए? 4। बी का 4 है क्या? बी का 4 है, बी का 4 है, बी का 4 नहीं है। ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो या तो क्या होगा? सी, या तो क्या होगा? डी। सेल, सेल का मतलब क्या है? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। किसकी बात कर रहा है? स्टील। स्टील मतलब लोहा। सी का क्या आना चाहिए? 1। सी का क्या आना चाहिए? 1। देखो सी का यहाँ पे 1 है क्या कहीं पे? ये सी का 1 इसमें है, तो सी का 1 किसमें है? इसमें। ये तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही। तो पहला का क्या आएगा? 3, है ना। पहला का क्या आएगा? 3। और HOCl क्या है? रसायन, केमिकल लिमिटेड। ठीक है, केमिकल लिमिटेड रसायन। तो इसको थोड़ा सा लिख ले रहा हो आप लोग, याद कर ले रहा हो। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना। चलो लिखे साथ साथ थोड़ा लिखा करो। अब बताना है आपको सवाल नंबर 14 जो कि बार बार पूछा गया है और CG अपन टेट में भी पूछा गया है, और ये थोड़ा सवाल फंसने वाला है। इस्पात संयंत्रों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित करिए। किधर करना है? पूर्व से पश्चिम। ठीक है,
पूर्व से पश्चिम, ये सवाल थोड़ा टफ लेवल का है यार, अच्छे अच्छे का हालत खराब हो जाता है, इसको नोट करके रखो, स्पेशली इसको नोट करके रखो। तो याद रखना है, जब भी तुमको पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो सबसे पहले तुमको दुर्गा माता से चालू करना है। सबसे पहले तुमको किससे चालू करना है? दुर्गा माता से, दुर्गापुर। दुर्गापुर के बाद याद रखना है तुमको बर्नपुर, ठीक है, दुर्गापुर के बाद बर्नपुर। बर्नपुर के बाद तुमको बताना है बोकारो। बर्नपुर के बाद बोकारो, और बोकारो के बाद आएगा राउरकेला। इसको एकदम अच्छे से रट डालो, इसको एकदम अच्छे से रट डालो, है ना जी। दुर्गापुर, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, ये यही वाला ऑप्शन आएगा। दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, ठीक है। कभी बोकारो देगा बीच में, कभी देगा जमशेदपुर, कभी बोकारो देगा, कभी क्या देगा? जमशेदपुर। शुरुआत कहां से करेगा? हमेशा दुर्गापुर से। तो ये खत्म कहाँ करना है? राउरकेला में। लेकिन ये भी समझिए कि किधर पूर्व है किधर पश्चिम। नेक्स्ट सवाल अभी और कराऊंगा जिसमें पश्चिम से पूर्व पूछे रहेगा, तो फंसना नहीं है। क्या हो जाएगा सही इसमें? ऑप्शन सी, एकदम रट डालना है इसको। सबसे पहले माता दुर्गा, दुर्गा के बाद बर्न, दुर्गा के बाद बर्न, ठीक है, उसके बाद जमशेद, उसके बाद क्या है? राउरकेला, ठीक। अच्छे से याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग नहीं जाता है, दिमाग नहीं जाता है, तो याद रखना है भैया आपको अच्छे से। और देख लो, तो दुर्गा के बाद बर्नपुर है, दुर्गापुर के बाद बर्नपुर है। पहले चाहे वो, पहले आपको लेना है झारखंड ही, चाहे जमशेदपुर बोले चाहे आपको बोले बोकारो, स्टार्टिंग में आपको झारखंड ही लेना है, ये बात को समझो आप, ठीक है जी। इस बात को समझो आप, पहले दुर्गापुर लेना है, फिर बर्नपुर लेना है, फिर अगर बोकारो है तो बोकारो, फिर उसके बाद राउरकेला। दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर है तो जमशेदपुर, उसके बाद राउरकेला। बात समझ रहे हो? ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क के क्षेत्र में समीप है बोल रहा है? कौन सा लोहे के समीप है बोल रहा है? लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क क्षेत्र के समीप स्थित है बोल रहा है, ठीक है। कौन सा जो है लौह अयस्क क्षेत्र के समीप है? कहाँ लोहा मिलेगा आपको? जमशेदपुर में लोहा मिलेगा, भद्रावती में लोहा मिलेगा, दुर्गावती में, दुर्गापुर में, बोकारो में, या इनमें से कोई नहीं? कहाँ जो है वह लोहा मिलेगा और कहाँ लोहा नहीं मिलेगा? तो याद आपको ये रखना है कि झारखंड में लोहा नहीं है, झारखंड में कोयला है। झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, ये सब क्या है? कोयला क्षेत्र है, तो वहां आपको कोयला नहीं मिलेगा भैया, ठीक है। तो ये जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, नो कोयला। ये बोकारो, नो कोयला। ये कर्नाटक है, कहाँ है ये? कर्नाटक, भद्रावती। और इसी कर्नाटक में याद रखना है, लोहा जो क्षेत्र है वो है कुंद्रेमुख की पहाड़ी, ठीक है, कुंद्रेमुख की पहाड़ी। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। सी नहीं लाला, बी याद रखना है, बी, ओके। भद्रावती, गलत नहीं करना है। चलो तो लिख ले रहा हूं उधर, भद्रावती की साइड में लिख ले रहा हूं लोहा वाला क्षेत्र, ऐसा करके। लौह इस्पात संयंत्रों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह सबसे समूह छोटा नागपुर के क्षेत्र से बाहर है? छोटा नागपुर क्षेत्र बोलने से मतलब क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर क्षेत्र बोलने से मतलब क्या है? झारखंड, झारखंड, झारखंड के उस पार क्या है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। झारखंड के उस पार क्या है? वेस्ट बंगाल है, ठीक है। वही छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है ये। इसमें देखो ये वाला जो एरिया है, ये क्या है? छोटा नागपुर का पठार। ये अपना छत्तीसगढ़ वाला भी थोड़ा सा एरिया आ जाता है, ये छोटा नागपुर का पठार है। चलो तो इसमें आपको बताना है, छोटा नागपुर का पठार बोले, छोटा नागपुर का पठार बोले मतलब उसमें क्या क्या आना चाहिए? जो किनारे बोल रहा है, इसमें आपको नहीं बोल रहा है कौन एकदम बाहर में है करके। तो सेलम बोलने से मतलब क्या है? तमिलनाडु, ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु। भद्रावती बोलने से मतलब क्या है? कर्नाटक। लेकिन जमशेदपुर बोलने से मतलब क्या है? झारखंड। तो झारखंड आ गया मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत। झारखंड आ गया मतलब गलत हो गया। क्या बोल रहा है? छोटा नागपुर के क्षेत्र से बाहर। भिलाई बोलने से मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का नीचे वाला एरिया, ऊपर वाला नहीं, बीच वाला एरिया, बीच वाला एरिया। सेलम बोलने से मतलब तमिलनाडु। भद्रावती बोलने से मतलब कर्नाटक। ये थोड़ा लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, क्यों? अब देख लो, यहाँ पे क्या है? भिलाई। ये वाला एरिया क्या है? भिलाई। यहीं पे राउरकेला, ठीक है। यहाँ पे क्या है? भद्रावती,
ये दिया है, ये वाला भद्रावती, यहाँ पे क्या है सेलम। तो इतना तो कंफर्म है कि ये सेलम 100% राइट है और भद्रावती 100% राइट है। ठीक है, अब इसके आसपास जो भी होगा वो नहीं हो सकता आंसर, चाहे उसमें क्या हो, बोकारो हो, ठीक है, चाहे उसमें क्या हो, जमशेदपुर हो, ठीक है, बोकारो हो, जमशेदपुर हो, है ना, ये सब आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, ये देखो बोकारो है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, इसमें भी बोकारो है, मतलब आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से किसके लिए नाभिकीय ऊर्जा उपयोगी है, बताओ किसके लिए नाभिकीय ऊर्जा उपयोगी है। विद्युत उत्पादन के लिए, नाभिकीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर आपका 17 2021 में पूछा है। आगे बढ़ो, सवाल नंबर 18, इनमें से क्या भिन्न है, कौन सा क्या है भिन्न है, टिस्को, माल्को, मिस्को और इसको। ठीक है, कौन सा भिन्न लग रहा है तुमको, ये बताओ मेरे को, पढ़ने से कौन सा भिन्न लग रहा है, पढ़ने से कौन सा भिन्न लग रहा है, माल्को, बिल्कुल सही बात है। ये टिस्को का मतलब क्या होता है, टाटा स्टील। ठीक है, टाटा इंडियन स्टील। ठीक, ये मिस्को का मतलब क्या है, मद्रास, मद्रास टाटा, सॉरी मद्रास इंडियन स्टील। ठीक, इसको का मतलब क्या है, इंडियन स्टील। ठीक है, ये तो ये सब जो है कंपनी है वो कैसे कंपनी है, स्टील कंपनी है। ठीक है, ये सब जो है कैसे कंपनियां हैं, स्टील कंपनी है, लेकिन ये माल्को क्या है, एल्यूमिनियम कंपनी है। ये कैसी कंपनी है, एल्यूमिनियम कंपनी है। अब हमारा टारगेट क्या होगा, एल्यूमिनियम कंपनी को याद करने का। चलो फटाक से मैप बनाओ एक और लिखते हैं एल्यूमिनियम कंपनी। एल्यूमिनियम कंपनी, छोटा छोटा सवाल रहता है, हमको पता नहीं रहता है, गलत हो जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम कंपनी जब भी बोले तो आपको पहले जगह के नाम याद रखते हैं। पहले क्या याद रखना है अपने को, जगह के नाम। चलो एल्यूमिनियम कंपनी में एकदम इंपॉर्टेंट यार, एल्यूमिनियम कंपनी ये आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए। ठीक है, दो तीन जगह के नाम याद रखना है। पहले आपको मैं राज्य बता रहा हूं, ये राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ये राज्य कौन सा है, झारखंड। ये राज्य कौन सा है, ओडिशा। ठीक, ये राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। ये राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। ठीक, ये राज्य कौन सा है, केरल। बस, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी, इतना याद हो जाएगा। पहले राज्य याद करो, राज्य है, राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, अपना छत्तीसगढ़। राज्य याद हुआ। राज्य याद करने के बाद वहां पे हमको जगह भी तो होगा, कंपनी बना होगा तो कंपनी जहां बना होगा वहां जगह के नाम भी याद रखना है। रेणुकूट, जगह का नाम क्या है, रेणुकूट, रेणुकूट। ठीक, झारखंड में याद रखना है मूरी, झारखंड में जगह का नाम मूरी। ओडिशा में याद रखना है कोरापुट, ओडिशा में जगह का नाम क्या है, कोरापुट। तमिलनाडु में जगह का नाम मैट्टूर, जगह का नाम मैट्टूर। केरल में जगह का नाम अलवाय और छत्तीसगढ़ में जगह का नाम कोरबा। कोरबा में है ना एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को। ये जगह के नाम हो गए, जगह के बाद कंपनी के नाम, जगह के बाद कंपनी का नाम। इसको कई बार बताए हूं तुम लोग को। तो रेणुकूट में जो कंपनी है उसका नाम है हिंडाल्को, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड कारपोरेशन। हिंडाल्को, HI, हिंडाल्को। एच के बाद क्या है, आई है, हिंडाल्को, इंडियन, इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड कारपोरेशन, हिंडाल्को। एच के बाद हिंडाल्को, ये हिंडाल्को है हिंदुस्तान, उसके बाद इंडियन, उसके बाद एन है, आई के बाद, आई के बाद एन है, नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कारपोरेशन। समझ में आ रही बातें, हिंडाल्को, इंडाल्को, नाल्को। ये हमारा कोरबा वाला क्या है, बाल्को, भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कारपोरेशन। ये मैट्टूर वाला याद रखना है, माल्को तुमको, मद्रास एल्यूमिनियम लिमिटेड कारपोरेशन। ठीक, और ये केरल वाला वही है अपना, इंडाल्को।
ठीक, ये केरल वाला इसका दूसरा है इंडाल्को। याद हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं हो गए। पहला हिंडाल्को, हिंडाल्को के बाद इंडाल्को, इंडाल्को के बाद नाल्को। कैसे याद रखोगे? HIN, HIN, HIN। मैटूर मालको कोई बड़ा है क्या? इधर वापस से इंडाल्को। अब ये तो हमको पता ही है। आप क्या पूछेगा? सहायता करने वाले देश कौन इसकी स्थापना में क्या किया है? सहायता किया है। तो पहले तो बोलेगा स्थापना कब हुआ है? स्थापना कब हुआ है? रेणुकूट 1958। कब बना है रेणुकूट? 1958। मूरी वाला बना है 1938। 1958 के बाद 1938। ठीक। कोरापुट याद रखना है 1981। कोरापुट कब बना है? 1981। ठीक। मैटूर बना है 1965 में। मैटूर बना 1965 में। इसका एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये आपका मूरी वाले ही एरिया में आ सकता है। कोरबा वाला सबको पता है 1965। कोरबा वाला क्या है? 1965। तो ये 1965, ये भी 1965। ये 58, ये 38, ये 61। 58, 38, 61, 65, 65। क्या हो जाएगा? 58, 38, 61, 65, 65। चलो, और क्या पूछेगा आपको? सहायता करने वाले देश कौन सहायता किया है? ठीक। तो रेणुकूट बनाने में कौन सहायता किया है? USA, अमेरिका। कौन सहायता किया है? अमेरिका। अमेरिका के बाजू में है कनाडा, तो दूसरे वाले में कौन सपोर्ट किया है? कनाडा। ठीक। यहां याद रखना है फ्रांस। नाल को स्थापित करने में कौन सपोर्ट किया है? फ्रांस। मेट्टूर बनाने में कौन सपोर्ट किया है? इटली। मेलोनी, इटली मेनोली जानते हो, मोदी जी का दोस्त। ठीक। तो ये क्या हो गया आपका? इटली। बाल्को वाला आपको पता ही है, रूस और हंगरी। ठीक। रशिया। रशिया और क्या? हंगरी। कोरबा में कौन सपोर्ट किया है? रशिया और हंगरी। बस खत्म है, इसका हमको एग्जैक्ट नहीं पता है भैया। 81 है, 81। ठीक है, 81 है। याद हो रहा है शक्तिमान लोग? याद कर पा रहे हो जी? बताएंगे ना? ये हमारा खत्म हो गया, उसके बाद फिर फिनिश है हमारा। एक टॉपिक बस और बच गया कि कौन सी जगह किसके लिए फेमस है, उसको बाद अंतिम करेंगे। तो ये हो गया खत्म भैया, एल्युमिनियम कंपनी। आगे बढ़ो, चलिए आगे। सवाल नंबर 19, निम्न में से किस उद्योग में बक्साइट कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? बक्साइट, बक्साइट कच्चे माल के रूप में किया जाता है। सीमेंट, एल्यूमिनियम, कंप्यूटर चिप या स्टील? एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है उद्योग में बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, इसको रट लेना भैया। आगे बढ़ते हैं। ठीक। नेक्स्ट सवाल नंबर 20, भारतमाला परियोजना भारत के निम्न में से कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है? भारतमाला परियोजना भारत को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से, सिंपल है। आगे बढ़ो। ठीक। नेक्स्ट सवाल नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी के तट पर स्थित नहीं है? नदी के तट पर नहीं है करके। ठीक है, बताओ हमारा भिलाई किसी नदी के तट पर बसा है क्या? नहीं बसा है। हमारा भिलाई किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। बाकी ये भद्रावती बोलेगा तो भद्रा नदी के तट पर है भाई। ये भद्रावती भद्रा नदी के तट पर है। ये जमशेदपुर आपको बोलेगा तो इसको तो मैंने बताया है, ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। और ये बोकारो जो है ये दामोदर नदी के तट पर है। ठीक है, ये अब भिलाई को ये मत बोलना शिवनाथ नदी के तट पर है करके। भिलाई दुर्ग शिवनाथ नदी के तट पर है, ठीक है, भिलाई नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल नंबर 27, जीरो माइल स्टोन भारत के किस शहर को कहा जाता है? जीरो माइल स्टोन बोलने के मतलब भारत का केंद्र बिंदु के रूप में किसको अंग्रेज लोग बना के गए हैं? तो याद रखना है आपको, नागपुर। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना, कभी कभी इस प्रकार के अजीब टाइप के सवाल भी आ जाते हैं। तो जीरो माइल स्टोन किसको बनाया गया है बोलेगा तो नागपुर को, भारत का केंद्र। ठीक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल नंबर 23, लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क कौन सा है? लौह का अयस्क जो लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जाता है, बताओ। बॉक्साइट, लेटेराइट, हेमेटाइट या चिल्कोपाइराइट? तो ये तो पता है तुमको, लेटेराइट क्या है? ये मिट्टी है, तो मिट्टी थोड़ी यूज करेंगे। ठीक, ये बॉक्साइट क्या है? आपका एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। तो इसमें किसकी बात कर रहा है? लौह एवं इस्पात की बात कर रहा है, तो ये एल्यूमिनियम थोड़ी यूज करेंगे भैया।
ठीक, ये हेमेटाइट क्या है? तो ये एक प्रकार का लौह का अयस्क है। ठीक है, ये लौह का अयस्क है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये लौह अयस्क की जब भी बात की जाएगी, प्रमुख अयस्क की बात की जाएगा लोहे का, तो इसमें 4 प्रकार मैं आपको बताता हूं हमेशा। तो वो 4 प्रकार याद रखना है आपको। कैसे? तो याद रखना है हेमूलिया सिलेंडर। ठीक है, क्या रखना है अपने को? चलो, पहले है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये सीडेराइट 4 प्रकार के अयस्क होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसमें आपको सिलेंडर लिया हेमू करके, ये इधर से याद रखना, सिलेंडर, सिलेंडर लिया हेमू। ठीक है, सिलेंडर लिया कौन? हेमू करके याद रखना, तो याद हो जाएगा। तो ये क्या याद रखना है? सबसे लो क्वालिटी का है, ये सबसे लो क्वालिटी का है और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। इतना ही बस याद रख लो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। भारत में सबसे ज्यादा ये वाला मिलता है, भारत में सबसे ज्यादा। ठीक, भारत में सबसे ज्यादा मिलता है। कलर पूछता है, कलर, सबका कलर बताओ करके। ये होता है एकदम काला। ठीक है, ये होता है लाल गेरुआ, लाल। लेमन, लेमन मतलब नींबू, नींबू कैसा होता है? पीला। ठीक, और ये सिलेंडर कैसा होता है जी? भूरा। तो ऐसे करके याद रखना है लाला। ठीक, नमस्कार नमस्कार, चलो चलो आगे बढ़ो, तैयारी जारी रखनी है, धीरे धीरे ही सही। जो आदमी कमेंट नहीं कर सकता है वो कम से कम देखे, जो काम कर रहा है वो कम से कम सुने। तो इस प्रकार अगर आप बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे चीजें आपके मन में बैठती रहेगी। ठीक है, तो सिलेंडर लिया हेमू करके याद रखना, सीडेराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये 4 प्रमुख अयस्क हैं किसके? लोहे के। ओके, चलो आगे बढ़ो। ज्यादा नहीं पढ़ना है, सहायक शिक्षा वालों को बता रहा हूं, तुम्हारे पास ज्यादा पढ़ने के लिए समय भी नहीं है, ज्यादा के चक्कर में फिर कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए जितना काम का है उतना ही पढ़ो फिलहाल के लिए। चलो सवाल नंबर 24, निम्न में से नगर परम, अच्छा ये साड़ी उद्योग वगैरह के बारे में पूछा है यार, कहाँ पे साड़ी प्रसिद्ध है बोल रहा है? कांचीपुरम साड़ी सुने होंगे आप लोग, तमिलनाडु में। चंदेरी, करनाल, ये मैसूर। अब ये करनाल जो है वह आपको दूध के लिए फेमस है, दूध के लिए फेमस है, तो इसमें क्या हो जाएगा? करनाल नहीं आएगा। ठीक है, 1, 2 और 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगी। बकवास सवाल है, याद हो तो ठीक नहीं करो इसको, एसआई मेंस में पूछा गया है हालांकि, लेकिन समझ में आ जाएगा। करनाल किसके लिए फेमस है? दूध के लिए। बाकी कांचीपुरम, चंदेरी और मैसूर, ये मैसूर तो सब साउथ वाला एरिया है। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल नंबर 25, भारत में उद्योगों के विकास के लिए कौन सी प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक आवश्यक है? ये बताओ, कौन सा प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक आवश्यक है जिससे उद्योग बन सकता है? उद्योग के लिए आपको कच्चा तेल चाहिए, मतलब कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल के रूप में आपको ध्यान रखना है खनिज, कच्चा माल के रूप में खनिज। जब कोयला होगा तभी तो कोयला से रिलेटेड उद्योग लगाओगे, जब लोहा होगा तभी तो लोहे से रिलेटेड उद्योग लगाओगे। तो ऐसा करके याद रखना है भैया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, टाइम पास नहीं करना है। सवाल नंबर 26, भारत में कोयले के उपयोग के संदर्भ में दिए गए उद्योगों का सही क्रम लगाइए। अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब क्या होता है? सच्ची, एक होता है आरोही मतलब बढ़ते और अवरोही मतलब घटते। तो घटते बोलने से मतलब क्या है? बड़े से छोटे। तो कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग किस में होता है? लौह एवं इस्पात में। ठीक है, ये वो पूछ रहा है, अभी मैं पूछ रहा हूं बस आपको कि सीमेंट उद्योग में होता है, कि वस्त्र उद्योग में होता है, कि बिजली बनाने में होता है? किसमें होता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कोयले का उपयोग होता है बिजली बनाने में। ठीक है, सबसे ज्यादा कोयले का उपयोग क्या होता है? बिजली बनाने में, बिजली बनाने में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद लौह एवं इस्पात में, फिर सीमेंट में, उसके बाद वस्त्र में। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा हम लोग बिजली किसी से बनाते हैं? तो किससे बनाते हैं? कोयला से। ठीक है, सबसे ज्यादा कोयला से। छत्तीसगढ़ में 3 बड़े बड़े कोयला वाले वो हैं, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, एनटीपीसी। चलो, तो ये हो गया भैया ऑप्शन बी, सबसे ज्यादा तापीय, उसके बाद लौह उद्योग, फिर सीमेंट, फिर वस्त्र। ओके, आगे बढ़िए, ये खत्म ही होने वाला है बस अब। सवाल नंबर 27, सीमेंट उद्योग की समस्या है, ये किसमें पूछा है? हॉस्टर वार्डन 2024। सीमेंट उद्योग हमारे लिए समस्या है, क्यों?
कोयले की निम्न गुणवत्ता, ठीक है, कोयले की निम्न गुणवत्ता, उच्च प्रशुल्क भार, आयात करते हैं तो ज्यादा महंगा पड़ता है, क्षमता में निम्न कमी, क्षमता नहीं है हमारे पास, सब हो जाएगा। कोयले की उद्योग में समस्याएं हैं उपरोक्त सभी, समस्या बोलेगा तो सबको ले लेना है। कोयला सीमेंट उद्योग की समस्याएं हैं, ये सीमेंट नहीं होगा यार, कोयला होगा, ठीक है, कोयला बोले या सीमेंट। कोयले की समस्या क्या है? कोयला की निम्न गुणवत्ता, हमारे पास जो कोयला है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, बाहर से मंगाते हैं तो महंगा पड़ता है। क्षमता का निम्न प्रयोग, जितना है उतना कभी यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और हमको इंडस्ट्री डेवलप करने की आवश्यकता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सवाल नंबर 38, नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़िए, एडीओ 2025 का सवाल है, ठीक है। बोकारो स्टील कारखाना ब्रिटेन सरकार की सहायता से खोला गया है, बताओ बोकारो, देखो नोट्स में अभी जाके, बोकारो किसकी सहायता से खोला गया है? बोकारो इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से खोला गया है? रूस, किसकी सहायता से? रूस। तो कथन कारण में फंसने से पहले ही आपको पता है ये क्या हो गया, गलत, ठीक, क्योंकि इसे कोयला जमशेदपुर और झरिया से, लौह अयस्क क्योंझर और चूना पत्थर पलामू से प्राप्त होता है तथा अन्य सुविधाएं निकट के क्षेत्रों से प्राप्त होती है। ये बात सही है, ये बात सही है कि इस बोकारो को, ये बोकारो जो है ना, इसको कोयला कहाँ से मिल रहा है? बोल रहा है जमशेदपुर से, और झरिया जो कि झारखंड में है। लोहा कहाँ से मिल रहा है? क्योंझर, क्योंझर से लोहा मिल रहा है, वो भी झारखंड में है। चूना पत्थर से क्या सॉरी, क्योंझर जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, क्योंझर कहाँ है? उड़ीसा में। ये चूना पत्थर कहाँ से मिल रहा है? पलामू, झारखंड में है, ठीक है, और अन्य सुविधाएं। तो ये बात तो सही है भैया कि इसको ये सुविधाएं मिल रही है, लेकिन इसकी स्थापना में ब्रिटेन का सरकार सपोर्ट नहीं किया है। कौन किया है? रूस, सोवियत संघ, रूस। तो ये सिंपल हो गया हमारे लिए, पहला गलत है, दूसरा क्या हो जाएगा? सही। पहला गलत है, दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। वेरी गुड, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 29, निम्नलिखित इस्पात उद्योगों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में जमाइए। फिर से पूछ दिया ये, देखो 2025 में वैसे जमाना है, हाँ, लेकिन अभी क्या पूछा है लाला? पश्चिम से पूर्व, तो पहले क्या आएगा? राउरकेला, हाँ, फिर क्या आएगा? बोकारो, फिर क्या आएगा? हाँ, ये ऐसा करके याद रखना है जी, ठीक है, तो जमा लोगे आराम से, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ इसमें? डी, डी ए सी बी, ठीक है, डी ए सी बी, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सर नमस्कार, शिक्षक भर्ती ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया था, 5 सितंबर को समाप्त हो रहा है, परीक्षा मात्र एक दिन बचा है, 1 महीने के लिए पुनः मुझे पेमेंट करके पैक लेना पड़ेगा प्लीज। ये सब भैया मैनेजमेंट वाले बता पाएंगे दोस्त, मुझे इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, आप थोड़ा संपर्क कर लेंगे, है ना। चलो सवाल नंबर 30 क्या बोल रहा है? रेशेदार फल है, बताओ इसमें से, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। ये, हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम लोग आपके लिए छोड़ के जाएंगे, ठीक है। सीजी व्यापम 2026 से पूछा है, रेशेदार फल है, गहवा, जूट, तिलहन और गेहूं। रेशा किस में होता है शक्तिमान लोग? हाँ, किस में होता है रेशा? किस में होता है रेशा? ए, गेहूं में होता है क्या रेशा? तिलहन में होता है रेशा? जूट में होता है रेशा कि कहवा में होता है रेशा? जूट में। अरे इतना बेकार आदमी हो तुम लोग यार, किसमें होता है? जूट में होता है रेशा। चलो 5 मिनट बचा है, थोड़ा सा देख लो इसके बारे में, लिखो। प्रमुख प्रसिद्ध, प्रमुख प्रसिद्ध स्थान, प्रमुख प्रसिद्ध स्थान, ठीक। कानपुर, कानपुर यहाँ पे है, ठीक, गुजरात में अहमदाबाद, ठीक, यहाँ याद रखना है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर। जैसे जैसे लिखवा रहा हूं वैसे वैसे लिख लो। इसको कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, ठीक, भारत का बोस्टन। ये सब बताऊंगा अभी क्या है,
उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक। जमशेदपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर को कहते हैं भारत का पीट्सबर्ग, भारत का पीट्सबर्ग। पीथमपुर, पीथमपुर को कहते हैं भारत का डेट्रॉयट, भारत का डेट्रॉयट। ये इतना याद रखना है आपको, ठीक है। बोस्टन, ये बोस्टन कहाँ है? अमेरिका में। बोस्टन कहाँ है? अमेरिका में। मैनचेस्टर कहाँ है? ब्रिटेन में। मैनचेस्टर कहाँ है? ब्रिटेन में, ठीक। डेट्रॉयट कहाँ है? अमेरिका में, ठीक। पीट्सबर्ग कहाँ है? अमेरिका में, ठीक। और देखो, ये डेट्रॉयट क्यों फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए। डेट्रॉयट क्यों फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए। पीट्सबर्ग क्यों फेमस है? लौह उद्योग के लिए, ठीक है। ये मैनचेस्टर क्यों फेमस है? सूती वस्त्र के लिए। ये बोस्टन क्यों फेमस है? सूती वस्त्र के लिए। समझ में आ रही बात? तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये वर्ग 3 के लिए है डियर, ठीक है। वर्ग 3 में किन के लिए है? सहायक शिक्षक वाले के लिए। और वर्ग 2 में जो 10 नंबर का जीएस है ना, उनके लिए है, ठीक है। वर्ग 2 में, वर्ग 2 में 10 नंबर का जीएस है, उसके लिए है। वर्ग 2 में कौन कौन से वाले आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे वर्ग 2 वाले। इंडियन जीएस जो पढ़ाया हो ना वर्ग 2, उसके लिए है। और इंडियन जीएस जो सहायक शिक्षक, उनके लिए भी, दोनों के लिए है। वर्ग 2 में 10 नंबर का जीएस है और वर्ग 3 में 15 नंबर का जीएस है, तो दोनों के लिए है, ठीक है। सर क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा उसका वो बढ़ा लो ना यार। बेंगलोर बच गया, ठीक, बेंगलोर बच गया। बेंगलोर, बेंगलोर, बेंगलोर के बारे में याद रखना है। भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं इसको। भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली। ये सिलिकॉन वैली कहाँ है? ये सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका में। क्यों फेमस है सिलिकॉन वैली? सॉफ्टवेयर के लिए। हाँ, सॉफ्टवेयर के लिए और सिलिकॉन चिप के लिए। सिलिकॉन चिप के लिए, ठीक। ये मुंबई पूछेगा, मुंबई, मुंबई, मुंबई याद रखना है, सूती वस्त्र की राजधानी। सूती वस्त्र की राजधानी बोले तो क्या लगाओगे? मुंबई, ठीक है। हाँ, विश्व का भूगोल भी करेंगे दोस्त, ठीक है। विश्व का भूगोल भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा फिनिश हो गया। प्रसिद्ध स्थान क्यों फेमस है वो, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या किया? हमने पढ़ा एल्युमिनियम उद्योग के बारे में, हमने पढ़ा लौह उद्योग के बारे में, हमने पढ़ा भारत में कौन सा पहला उद्योग है, हमने पढ़ा कौन सा सबसे फेमस उद्योग है, जगह कौन सा फेमस है, ठीक है। तो बोलेगा कि भारत में, या भारत का अगर बोलेगा आपको पीट्सबर्ग, तो क्या बोलोगे? जमशेदपुर। क्यों? क्योंकि पीट्सबर्ग में लोहे का उद्योग जैसे है, वैसे ही भारत में लोहे का उद्योग कहाँ है? जमशेदपुर में। भारत का डेट्रॉइट बोलेगा तो पीथमपुर। जैसे ऑटोमोबाइल के लिए यूएसए में फेमस है कौन? डेट्रॉइट। वैसे ही गाड़ी घोड़ा बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए भारत में कौन फेमस है? पीथमपुर, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में मैनचेस्टर फेमस है सूती वस्त्र के लिए, वैसे ही भारत में फेमस कौन है? अहमदाबाद। जैसे यूएसए में बोस्टन फेमस है सूती वस्त्र के लिए, वैसे ही भारत में फेमस कौन है? अहमदाबाद। तो ये हो गया हमारा आज की कक्षा। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा, और जाने से पहले एक बार दिल भेज दीजिए और
एक प्यार भरा कमेंट की उम्मीद कर रहा हूँ, बाकी लाइक तो आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे इसी समय हम लोग। 2 घंटे की क्लास लेकर मैं आऊंगा 6 से 8 के बीच में। आज थोड़ा सा पहले हो गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार का प्यार और भरोसा बनाए रखिए। निश्चित रूप से मैं आपको निराश नहीं करूंगा। एग्जाम के आते तक हम लोग मैक्सिमम चीजों को कवर कर लेंगे और बाकी लोगों से आगे निकलने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे अच्छे मेहनत करके एक पोस्ट हम लोग ले लेते। थैंक यू सो मच दोस्त। हर हर महादेव। ठीक है।